बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आज दिनांक 20 अगस्त 2022 महाराष्ट्र का बंबई शहर है और बंबई में हम कल्याण में सात संगति में बैठे हुए हैं। परमात्मा की विशेष दया, विशेष मेहर उनके सत्सेवक बच्चों पे, साध संगतियों की दिन ब दिन परमपिता परमेश्वर का मिशन और ये बरवाला कांड की सच्चाई भगत समाज में जा रही है। किसी न किसी माध्यम से परमात्मा, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे कोई पैम्पलेट हो, चाहे साध संगति हो, चाहे वीडियो हो, सच्चाई को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। पुण्यात्माओं, एक समय परमात्मा ने सत्संग में कहा था कि ये जो नकली संत हैं, महंत हैं, शंकराचार्य हैं, ये सच्चाई का सामना नहीं कर सकते क्योंकि इनकी साधना गलत है, इनकी भक्ति विधि गलत है, इनकी जो आध्यात्मिक क्रियाएं हैं वो गलत हैं। ये समाज को अपने अज्ञान के चलते पेट भरने के लिए उल्टी शिक्षा दे रहे हैं, सबको काल भगवान के मुख में धकेल रहे हैं। परमात्मा ने अनेकों बार उनको आमंत्रित किया ज्ञान चर्चा के लिए, लेकिन वो सामने नहीं आए। अंत में परमात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर ये लोग सामने नहीं आते हैं तो हमारे को परमात्मा ने सोशल मीडिया दी है, समाचार पत्र दिए हैं, हम जन जन तक अपने सदग्रंथों में लिखी सच्चाई को पहुंचाएंगे और जब आम जनता सच्चाई से परिचित हो जाएगी तो इनको मुंह दिखाने के लायक भी जगह नहीं मिलेगी। और पिछले 27 वर्षों से सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इसी मिशन के ऊपर काम किया। उन्होंने सत्संग किए, पुस्तकें छपवाई, टीवी चैनलों पे सत्संग चलवाए, समाचार पत्रों के माध्यम से परमात्मा ने शास्त्र अनुकूल विधि क्या है इसके विषय में भगत समाज को जागृत किया और परमेश्वर का जो संघर्ष था आज वो रंग लाया। लाखों की संख्या में परमात्मा चाहने वाली आत्मा उनसे जुड़ी। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, बरवाला कांड 2014 के बाद से एक बार उन्हीं काल प्रेरित लोगों की तरह, नकली धर्म गुरुओं की तरह, संतों और महंतों की तरह स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान का कलयुगी परिवार, उनका भाई, उनके बेटा बेटी, उनके रिश्तेदार और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, इन्होंने पाखंड की हदें पार की। हमेशा इन्होंने ज्ञान विरुद्ध, भक्ति विरुद्ध वही कुकर्म किए जिससे कि बार बार उस परमात्मा के सीने पे चोट लगे। और 2014 का बरवाला कांड उन्हीं मनवस लोगों की अज्ञानता का एक जो है परिणाम था, जो आज हम सभी को भुगतना पड़ रहा है। पिछले 7 वर्षों से परमात्मा जेल में बैठे हुए हैं और पुण्यात्माओं, अब परमेश्वर ने दया बख्शी है साध संगतियों की। साध संगतियों के माध्यम से बरवाला कांड और बरवाला कांड से लेके आज तक इन्होंने जितने भी पाखंड किए हैं, सतगुरुदेव जी के आदेशों की आड़ में संगत को बहकाया है, बरगलाया है, दान धर्म के नाम पे संगत को करोड़ों में ठगा है। पिछले 7 वर्षों से शंका समाधान और साध संगतियों के माध्यम से सच्चाई भगत समाज में जा रही है। परमेश्वर की आत्माएं दिन ब दिन सच्चाई से परिचित होके उन काल प्रेरित लोगों का साथ छोड़ रही हैं। हाल ही कुछ दिन पहले सतगुरु प्रगट दिवस को लेके सभी साध संगत से जुड़े भाई बहनों ने परमात्मा जी का एड निकलवाया पूरे भारतवर्ष में और एक तहलका सा मचा, एक खलबली सी मची गुरुदेव के कलयुगी परिवार और इस मैनेजमेंट के बीच में। हिलने लगे ये लोग, यदि संगत सच्चाई से परिचित हो गई तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, इन फर्जी आश्रमों में संगत कैसे आएगी, आएगी नहीं तो पाठ कैसे करवाएगी, ज्योति और दान का पैसा कैसे देगी, हमारी अय्यासियां कैसे पूरी होंगी। उसी के सिलसिले में आज दैनिक भास्कर में हम लोगों ने एक एड निकलवाया हरियाणा के लिए। फुल पेज में 2 पेज का एड, फुल पेज जिसको जैकेट कहते हैं,
जैकेट का मतलब होता है अखबार में सबसे ऊपर जो पेज लगता है उसको कहते हैं जैकेट। सबसे पहले वो आज हमने निकलवाया 2 पेज का, लाखों रुपया देके। और अभी शाम को 8 बजे, आज 20 अगस्त को, क्योंकि कल 21 अगस्त को हमारा ऐड आना था रविवार को, अभी 20 अगस्त को 8:30 बजे दास लाइव आया था। आप सभी भाई बहनों को पता है, आपको दास ने जानकारी भी दी थी कि ऐसे ऐसे परमात्मा दया कर रहे हैं, सच्चाई पूरे हरियाणा में जाएगी, जन जन तक पहुंचेगी। और पूरी हिस्ट्री परमात्मा ने लिखवाई थी उसमें, बरवाला कांड से लेके सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगवान होने के सारे प्रमाण, उसमें सब कुछ खुल के 2 पेज का पूरा फुल, लाखों रुपए में हमारी बात हुई, फाइनल हो गया, ऐड सब कुछ फाइनल हो गया। 8:30 बजे जैसे दास लाइव आया, संगत को सूचना दी, वैसे ही इन काल प्रेरित लोगों के कान खड़े हो गए कि तुम्हारी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी, तुम्हारा तो धंधा बंद हो जाएगा। खलबली मची इनके अंदर भयंकर तरीके से, और इन्होंने अपने सोर्स का उपयोग करना शुरू किया। इन्होंने उन भक्तों के वो कर्म फोड़ने शुरू किए जो भगत आज अपने पिछले संस्कारों के आधार से ऊंचे ऊंचे पद और पोस्ट पे हैं। उन भक्तों के माध्यम से इन्होंने 21 अगस्त 2022 को जो ऐड आना था पूरे हरियाणा में, जो इनका पाखंड जनमानस के सामने नंगा होना था, इन्होंने हमारी ऐड को रुकवा दिया है। दैनिक भास्कर से हमारे पास में फोन आया, उन्होंने कहा सर ऐसे ऐसे हमारे पास में कुछ लोगों की टीम आई थी जो आप ही के संगत के हैं, और उन लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेश करके इस ऐड को रुकवा दिया है। अपने आत्माओं, ये अंदर की बात है, डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं या फिर क्या पेश किया है। आप लोगों का दान पुण्यात्माओं ऐसे बर्बाद किया जा रहा है। हम यदि 20 लाख की ऐड निकलवा रहे थे तो पुण्यात्माओं उस ऐड को रुकवाने के लिए क्या किया होगा इन लोगों ने। ऐसे कोई ऐड नहीं रोकता एक कागज लगा देने से। राष्ट्रीय स्तर का अखबार है, ऐसे किसी की छोटी मोटी जैक लगाने से, चेक लगाने से वो ऐड नहीं रोकते। इन्होंने कितने आपके दान का दुरुपयोग किया होगा। इस सच्चाई को रोकने से भगवान के भगवान होने के विषय में प्रमाण जो जगत वाले देखते तो उनकी आंखें फटी रह जाती कि परमात्मा तो ये है, असली परमेश्वर तो ये है जो हिसार जेल में बैठा हुआ है। और आम हरियाणा की संगत को इस बात का पता चलता कि भाई ये जो बरवाला कांड है ये खुद इन्हीं के भाई का, इन्हीं के परिवार के षड्यंत्र का नतीजा है। उस गद्दार भाई महेंद्र ने संत रामपाल जी भगवान को साइड से हटा के और खुद जो है वो गद्दी प्राप्त करना चाहता था। इतना भयंकर षड्यंत्र उसका। लेकिन आज इन लोगों ने हमारे ऐड को रुकवा दिया है। तो पुण्यात्माओं, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से काल भगवान इन लोगों के ऊपर हावी है। लेकिन कोई बात नहीं, जरूर इसमें भी परमात्मा की कोई न कोई मेहर होगी, कोई न कोई रजा होगी। परमात्मा हो सकता है इससे भी बड़ा कोई धमाका और किसी मीडिया के माध्यम से, और किसी टीवी चैनल के माध्यम से, या और किसी सोर्स के माध्यम से जन जन तक हो सकता है ये सच्चाई पहुंचाना चाहते हो। तो हम तो मालिक की रजा में राजी रहने वाले हैं। और यदि हमसे कोई गलती हुई है तो हम सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाक रगड़ के क्षमा याचना मांगते हैं कि परमेश्वर, हम जीव हैं, नासमझ प्राणी हैं, बेबुद्धि के प्राणी हैं। हो सकता है यदि इस ऐड को निकलवाने में हमसे कोई त्रुटि हो रही हो तो परमेश्वर आप हमें माफ करें, आप हमें क्षमा करें। परमात्मा, आप हमें सद्बुद्धि दें परमेश्वर, और आगे इसी प्रकार से हमारे पर सेवाओं की आप जी रजा बख्शें। तो एक छोटी सी सूचना थी जो आप सभी भाई बहनों को देनी थी। लेकिन पुण्यात्माओं, इस प्रकार की छोटी मोटी घटिया हरकतों से हमारा कोई जो मनोबल है वो डाउन होने वाला नहीं है। कहते हैं ना कि शेर यदि 2 कदम पीछे हटता है तो वो डर के नहीं हटता, वो शिकार पे और तेजी से झपट्टा मारने के लिए हटता है। तो हो सकता है परमात्मा और कोई बड़ा खेल अपने सत्सेवक बच्चों के माध्यम से खेलना चाह रहे हो, इसके लिए परमात्मा ने इस ऐड को स्टॉप किया हो।
हो सकता है परमात्मा इंडिया लेवल पे कोई धमाका करवाना चाह रहे हो। ये कहां तक रुकवाएंगे? ये लड़ाई पुण्यात्माओं पाप और पुण्य की है। गुरुदेव ने बताया कि बच्चों ये भक्ति ये पाप और पुण्य की है। जब तक जीव के पुण्य शेष हैं तब तक वो कितने ही कुकर्म कर ले, कितना ही परमात्मा के मार्ग में रोड़ा बन के, बाधा बन के, अंधा गधा बन के खड़ा हो जाए, परमात्मा उसको छेड़ेगा भी नहीं, कुछ नहीं कहेगा उसको। लेकिन जिस दिन परमात्मा का विरोध करने के चलते वो अंधा गधा, जब उसके वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे और जब उसके पाप कर्म बचेंगे, फिर देखना उसकी दुर्गतियां क्या होंगी। उनकी दुनिया देखेगी, पड़ोसी देखेंगे लोग कि क्या हो रहा है ये। तो हम समय का इंतजार करेंगे और इसी प्रकार से हम इस परमेश्वर के मार्ग में अपनी भक्ति के साथ साथ इस मिशन को लेके, ये बरवाला कांड की सच्चाई और परमात्मा के परमात्मा होने के विषय के साक्ष्य, वो सबूत, वो प्रमाण, इसी प्रकार से हम जनमानस तक, भगत समाज तक पहुंचाते रहेंगे। आगे परमात्मा और कोई बड़ी दया बख्शेंगे। सेवाएं बहुत हैं पुण्यात्माओं, सेवाओं को करने वालों की कमी है, सेवाओं की परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। तो हम परमेश्वर पे छोड़ते हैं, आगे परमात्मा किस प्रकार से क्या करवाएंगे। तो आज यहां पे बंबई के कल्याण में सात संगति चल रही है 20 अगस्त 2022 को। और दास को आपने पहले भी कहा था पुण्यात्माओं, ये सात संगति ही सतगुरु रामपाल जी भगवान का एक सच्चा मार्ग है। यहीं से परमात्मा का ज्ञान प्रसारित होना है पूरे विश्व में, और यहीं से परमात्मा जिन जिन आत्माओं को सतलोक लेके जाएंगे, उन आत्माओं की छटनी और उन आत्माओं को तैयार परमात्मा सात संगति से ही करवाएंगे। तो भाई बहनों ने सात संगति से जुड़े रहना है, और सात संगति से जुड़ने के बाद भी पुण्यात्माओं हमने अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, अपने व्यवहार में, अपने रहन सहन में, अपने बोल चाल में, हर प्रकार से। छोटी छोटी बातों के लेके हम जो आपस में मनमुटाव कर बैठते हैं, ये नहीं चलेगा। अगर अभी भी ऐसा है तो वो भगत इस मार्ग पे लंबी रेस का घोड़ा बन के नहीं चल पाएगा, हट जाएगा वो एक दूसरे से मनमुटाव करके। क्योंकि ये मार्ग प्यार प्रेम का है, एकता का मार्ग है, मनमुटाव का मार्ग नहीं है। एक दूसरे की निंदा, चुगली, टांग खचाई, राग द्वेष का मार्ग नहीं है। इन सब बातों से परमात्मा महादुखी होते हैं। तो सभी भाई बहन आपस में अगर कोई एक दूसरे को दो बातें अगर ज्यादा भी बोल देता है, तो ये आपकी परीक्षा है। परमात्मा आपकी सहनशीलता की परीक्षा ले रहा है कि आपके अंदर कितनी सहन शक्ति है। अगर नहीं है तो फेल हो जाएंगे। कल को फिर उसी भगत के रूप में काल भगवान ऊपर अपने एजेंट को खड़ा कर देगा, वो तुम्हें और भी ज्यादा दुखी करेगा, परेशान करेगा, वहां भी तुम सहन नहीं कर पाओगे। ये थोड़ी पता चलेगा कि मैं सतलोक जा रहा हूं, मैं त्रिकुटी पे जा रहा हूं। कुछ नहीं, ऐसा ही सौपन होगा। ऐसे जैसे कहीं सात संगति में बैठे हैं, कहीं हम किसी सत्संग में बैठे हैं, ऐसा ही लगेगा। तो परमात्मा ने हमें जो पांचों गुण दिए हैं, शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, पुण्यात्मा, हम उनका प्रयोग करें, तभी परमात्मा हमें सतलोक ले जाने के लायक समझेंगे। वरना कोई फायदा नहीं होगा इतना त्याग, बलिदान, मेहनत, परिश्रम, दान धर्म करने का। तो आज सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से इस बॉम्बे की सात संगति के माध्यम से एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बातचीत करेंगे। एक नया विश्वास आप सभी भाई बहनों को मिलेगा और आपके अंदर ये दृढ़ता आएगी कि वास्तव में सात संगतियों के माध्यम से परमात्मा जो खुलासे करवा रहे हैं, अपने इस सत मार्ग का जो आगे प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और जिन आत्माओं को परमात्मा ने निमित्त बना रखा है सात संगति के लिए, वो बिल्कुल सत्य है। उनकी प्रत्येक बात को हमने गुरु जी के ज्ञान से तोल तोल के अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। तो पुण्यात्माओं, आज एक ऐसा ही विषय है हमारे सामने। परमपिता परमेश्वर जी द्वारा लिखित ये एक पवित्र ग्रंथ है, मुक्ति बोध। ये मुक्ति बोध ग्रंथ हमारे सामने है और एक विशेष टॉपिक आज इसमें है मीराबाई जी की कथा। और मीराबाई जी की जो कथा है, ये तो हम आज पढ़ रहे हैं। ये जो प्रमाण है, इसके अंदर एक विशेष प्रमाण, वो तो परमात्मा ने अब दिया है 5-10 दिन पहले,
और ये दास आप सभी भाई बहनों को पिछले 1 साल से बोलता आ रहा है कि भाई मीराबाई की मुक्ति नहीं हुई है, मीराबाई पार नहीं हुई है, उसका मोक्ष नहीं हुआ है, वो सतलोक नहीं गई है, क्योंकि पार करने का वक्त वर्तमान समय है। इस समय परमात्मा पार करेगा सभी आत्माओं को, अगर वो मर्यादा के साथ में टिकी रहेंगी तो। और एक विद्या नाम की बहन है जो आप लोग जानते होंगे, एक बार दास के साथ सात संगति में आई थी। सात संगति से भगवान ने उसको जोड़ दिया था, परमात्मा ने उसको बता दिया था कि तू मीरा की आत्मा है। लेकिन पुण्यात्माओं, ये मालूम पड़ जाने मात्र से कि कौन मीरा की आत्मा है, कौन नानक की आत्मा है, कौन धन्ना जी की आत्मा है, कोई फायदा नहीं। हम सब किसी न किसी की आत्मा है। हमने अनेकों जन्म भोगे हैं, यहाँ पे करोड़ों, हम किसी न किसी की आत्मा है। और यहां तो मीरा से भी टॉप टॉप आत्माएं बैठी होंगी, और टॉप आत्मा हम उनको कह नहीं सकते, क्योंकि अगर वो इतनी अच्छी आत्माएं होती तो आज इस कलयुग में क्यों धक्का खा रही है दोबारा, क्यों मां के गर्भ से जेल में लिपट के आई, क्यों इतने कष्ट उठाए। अगर वो इतनी अच्छी आत्मा थी, नानक जी, मीरा जी, जितने भी महापुरुष परमात्मा ने नाम बताए हैं, जो रह गए, पार नहीं हो पाई अपनी गलतियों के चलते, गुरु को भगवान ना मान पाने के चलते, अगर वो इतनी अच्छी आत्मा थी तो क्यों धक्के खा रही है आज यहाँ के। तो ऐसी एक आत्मा मीरा के बारे में परमात्मा ने ये कथा लिखी हुई इसमें, मुक्ति बोध, पेज नंबर 212 पे मीराबाई की कथा है। पेज नंबर 209 पे मीराबाई की कथा है मुक्ति बोध में, जो कि सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के द्वारा लिखित ये ग्रंथ है। एक विशेष इसके अंदर सबूत है, एक प्रमाण है। तो आज हम इसी कथा के ऊपर चलेंगे, आज हम चर्चा करेंगे। भगत जी दास ने पहले भी कहा था, जब दास लाइव आता है कोई चीज में छेड़छाड़ मत किया करो भगत जी। मैंने नागपुर में भी हाथ जोड़े थे आप सभी लोगों से। अब अच्छा खासा चल रहा था, क्या छेड़ने की जरूरत थी, वापस करो उसका वॉल्यूम, फिर मुझे जोर लगाना पड़ेगा। तो क्या जरूरत थी फिर ये लाने की, जब इतने डर रहे हैं हम यहां पे साथ संगति करने से, क्या जरूरत है फिर इनको लाने की, क्या दिक्कत है भगत जी, किसको प्रॉब्लम हो रही है यहां पे। थोड़ा सा हम कौन सा भगत जी यहां पे कोई डीजे थोड़ी बजा रहे हैं, अब इतना तो आदमी बोलेगा ही ना। देखो भगत जी, साथ संगति कहीं भी रखवाओ, अपनी पूरी व्यवस्था देखा करो भाई पहले। अगर हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा यहाँ पे सेटल, भाई किसी को दिक्कत है, अड़ोसी को पड़ोसी को, तो नहीं करवानी चाहिए भाई। जल्दबाजी का काम थोड़ी है, थोड़ी कि साथ संगति मेरे घर पे हो जाएगी तो मेरे को मोक्ष मिल ही जाएगा। मोक्ष तो मालिक की मर्यादा से और उसकी भक्ति से मिलेगा भगत जी, साथ संगतियां रखवाने से नहीं मिलेगा। वो रामदेव भगत जो है, वो किशनगढ़ वाला, उसने बहुत साथ संगतियां रखवाई, अब क्या हो गया, लग गए उस पर काल का दाव, अब वो साथ संगति के विरोध में आ गया। तो साथ संगति रखवाने मात्र से कोई भला नहीं होने वाला है। तो मीराबाई जी की जो कथा है इसके ऊपर आज हम चलेंगे। पेज नंबर 209 है, पुण्यात्माओं ध्यान से सुनना, आपकी आंखें खुलेंगी। दास ने आपको इतनी बार वीडियो बना बना के पहले कहा था कि भाई मीराबाई पार नहीं हुई, मीराबाई पार नहीं हुई। संगत में से 70% लोगों ने दास का विरोध किया कि नहीं, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या ये गुरुजी का गुरु हो गया, क्या ये गुरुजी से ऊपर बोलने लग गया, गुरुजी ने तो कहा कि मीराबाई का मोक्ष हो गया, मीराबाई पार हो गई, ये पवन कैसे कह रहा कि मीराबाई पार नहीं हुई। पुण्यात्माओं, दास के पास में उस समय तक ये प्रमाण नहीं था जो परमात्मा ने इस पुस्तक में खुल के लिखा हुआ है। मैं केवल अपने सतगुरु रामपाल जी भगवान के ऊपर विश्वास करके, उनकी सत प्रेरणा से, उन्होंने दास को जो सद्बुद्धि बख्शी है, उनका जो आशीर्वाद है, उस आधार से दास सीना ठोक के कह रहा था कि मीरा पार नहीं हुई, क्योंकि पार होने का समय ये है भाई, भगवान झूठा नहीं हो सकता कि 650 साल पहले कोई पार नहीं हुआ, 64 लाख में से एक भी पार नहीं हुआ। इतनी बार कहा गुरुजी ने सत्संगों में, फिर मीरा कैसे पार हो जाएगी, मीरा भी तो 64 लाख में थी। इस आधार से और इस विश्वास के आधार से, गुरुजी के उस वचन पे विश्वास करके दास को इतनी हिम्मत मिली। ये प्रमाण मेरे पास में भी नहीं था स्पष्ट कि मेरा पार हुई या नहीं हुई, केवल मैं तो गुरुदेव के सत्संगों के आधार से ही एक बुलंद आवाज में आप सभी भाई बहनों को बोलता हुआ आ रहा हूं। और आज परमात्मा ने प्रमाण भी दे दिया। और मैं विनती करूंगा उन नालायक, मंदबुद्धि,
भाई बहनों से जो बिना सोचे समझे जल्दबाजी में आकर के किसी का भी विरोध कर देते हैं, जो उस समय मेरे विरोध में थे, आज ये कथा जब वो सुनेंगे मेरा भाई की, तो अब वो कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? अब वो क्या मुंह दिखाएंगे? अब वो तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने इस 2 कौड़ी के जीव को, इस 2 कौड़ी के कुत्ते को, पवन दास को, आप सभी भाई बहनों को सतगुरुदेव जी के हिसार जेल से बाहर आने तक भक्ति मार्ग पे जीवित रखने की सेवा लगाई है। जो इस चीज को समझ जाएगा तो फायदा उठा लेगा, और जो अपनी अज्ञानता के चलते, छोटी सोच के चलते, घटिया सोच के चलते, अपने मन में राग द्वेष ईर्ष्या के चलते यदि साथ संगत से दूर होगा, अपने पैर पे खुद वो जो है वो कुल्हाड़ी मारेगा। तो गुरुदेव ने अपने एक सत्संग में कहा, क्योंकि मीराबाई की जो कथा है उसमें पुण्यात्माओं आगे बढ़ने से पहले हमने गुरुदेव का एक छोटा सा सत्संग सुनना पड़ेगा, 3 या 4 मिनट का, क्योंकि गुरुदेव के सत्संगों के बिना, उनको आधार बनाए बिना हमें कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। और गुरुदेव ने एक सत्संग में कहा था कि पुण्यात्माओं, जिस दिन तुम इन सभी शास्त्रों से, गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, जितने भी शास्त्र परमात्मा ने पढ़ाए हमारे को, गुरुदेव ने कहा था कि पुण्यात्माओं, इन शास्त्रों से निष्कर्ष निकाल के जिस दिन तुम्हारे ये समझ में आ जाएगा कि धरती पे यदि कोई परम संत है, कोई पूर्ण संत है, तो सतगुरु रामपाल जी हैं, जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, उसके बाद मेरे द्वारा लिखे गए इन पुस्तकों पे तुम आंख बंद करके विश्वास करना। उसके बाद तुम्हारे लिए वो शास्त्र फेल हैं, आधे अधूरे ज्ञान युक्त, क्योंकि ना तो कंप्लीट ज्ञान गीता जी में है, ना वेदों में है, ना कुरान में, ना पुराण में। उनमें केवल भगवान की जानकारी है, भगवान की प्राप्ति का मार्ग नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा था कि इन शास्त्रों का तो केवल इतना ही काम है कि शास्त्रों से तुम सतगुरु की पहचान कर लो, और एक बार यदि तुम्हें सतगुरु की पहचान हो जाए, उसके बाद इन शास्त्रों को बोरे में डाल के कहीं एक स्थान पे रख देना। तुम्हारे लिए 0/0 है, उनका कोई यूज नहीं है। उसके बाद तुम्हारे लिए यदि कोई सबसे बड़ा शास्त्र है दुनिया में, तो अपने सतगुरुदेव जी के द्वारा लिखित धार्मिक पुस्तकें, उनके सत्संग। तो सुनिए पहले परमात्मा का ये सत्संग, परमात्मा ने किस प्रकार से हमारे को निर्देशित किया है अपनी इन पुस्तकों के ऊपर विश्वास करने के लिए। तो पहले ये 2 मिनट का सत्संग है गुरुदेव का, ध्यान से सुनिए पुण्यात्माओं, क्योंकि हमने अध्यात्म का जो निष्कर्ष निकालना है अपने गुरुदेव के सत्संगों से निकालना है, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों से निकालना है। जिसमें पूरा विश्व इस बात से प्रीतित हो जाएगा और संतुष्ट हो जाएगा कि ये दास जो बोल रहा है उसके एक शब्द में भी कोई कच्चापन नहीं है, कोई भी एक शब्द भी असत्य नहीं है। एक दिन ऐसी सतीक्षा होगी, फिर एक दिस अपने को इन सदग्रंथों की बजाय केवल परमेश्वर की अमर वाणी, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो उनके मुखारविंद से उच्चारित है, केवल उसी की आवश्यकता शेष रह जाएगी। और फिर उसके आधार से उस परम पिता की हम रल मिलकर ऐसी महिमा गाया करेंगे जैसे पहले हम श्री कृष्ण जी की लीला सुनते थे। पूरा जन समुदाय, चाहे लाखों लोग इकट्ठे होते थे, जो भी वक्ता बोलता था श्री कृष्ण जी के बारे में सभी गर्दन हिलाते थे, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, गदगद हो जाते थे कि श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा मानते थे। उनको ही हम सब लीलाएं उनकी की भी मानते थे, सर्वेश्वर मानते थे, क्योंकि किसी को भी नो ऑब्जेक्शन था, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था, सबको नो ऑब्जेक्शन था कि जो बताई जा रही है ये दंत कथा, ये लोक कथा जो सारी शास्त्र के विरुद्ध थी, वो हमने सत्य मान रखी थी, क्योंकि हम हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से यही दंत कथा सुनते आ रहे हैं। इसलिए प्रत्येक को गुंजाइश नहीं रही ऑब्जेक्शन करने की। अब इसी तरह ये दास चाहता है कि आपको इतना फीड कर दूं ये अध्यात्म ज्ञान सदग्रंथ को दिखा दिखा के एक दिन आपके हृदय में ये समा जावे कि कबीर इज गॉड।
और सत्य है, इस सत्य को आप स्वीकार जब कर लोगे, फिर हमें सदग्रंथों की नहीं, परमात्मा की केवल एक अमर वाणी की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर अपने दिन रात भजन किया करेगी। तो पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं, जब हमें इस सत्य का मालूम हो जाएगा, हमें सतगुरु का मालूम हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, फिर हमें इन शास्त्रों की नहीं बल्कि परमात्मा की वाणियों की, इन अमर कथाओं की। तो परमात्मा कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। और अमर कथा क्या है? उनके द्वारा इन पुस्तकों में लिखी गई ये कथाएं, जैसे ये मीराबाई की कथा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि सच्चाई से परिचित होने के बाद में तुम्हें शास्त्रों की जरूरत नहीं, फिर तुम्हारे गुरुदेव के द्वारा लिखित जो पुस्तकें, जो उनके सत्संग हैं, वो तुम्हारे लिए सबसे बड़े शास्त्र हो जाते हैं। तो आज परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के द्वारा लिखित ये एक पवित्र शास्त्र मुक्ति बोध, पेज नंबर 209, मीराबाई की कथा। पुण्यात्माओं ध्यान से पढ़िएगा। मीराबाई जी का जन्म राजपूत जाति में हुआ था। महिलाओं को घर से बाहर जाने पर प्रतिबंध था, परंतु मीराबाई ने किसी की परवाह नहीं की। फिर उसका विवाह राजा से हो गया। राणा जी धार्मिक विचार के थे। उसने मीरा को मंदिरों में जाने से नहीं रोका, अपितु लोक चर्चा से बचने के लिए मीरा जी के साथ 3-4 महिला नौकरानी भेजने लगा, जिस कारण से सब ठीक चल रहा। कुछ वर्ष पश्चात मीरा जी के पति की मृत्यु हो गई। देवर राजगद्दी पर बैठ गया। उसने कुल के लोगों के कहने से मीरा को मंदिर में जाने से मना किया, परंतु मीराबाई जी नहीं मानी, जिस कारण से राजा ने मीरा को मारने का षड्यंत्र रचा। विचार किया कि ऐसी युक्ति बनाई जाए कि यह भी मर जाए और बदनामी भी ना हो। यानी एक तो हमें हमारे परमपिता परमात्मा पे ये विश्वास होना चाहिए कि यदि हम वास्तव में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, गुरु जी के वचनों पे है, मर्यादा में है, और यदि हम सही चल रहे हैं भक्ति मार्ग पे, अपने भगवान पे विश्वास करके, तो हमारे पीछे से चाहे हमारे दुश्मन या वो ज्ञानहीन व्यक्ति जो हमसे राग द्वेष और ईर्ष्या रखते हैं, वो चाहे कितनी ही घटिया कोशिशें हमारे को दुखी करने की, हमारे को मारने की, परेशान करने की क्यों ना करें, परमात्मा उनके हर षड्यंत्र को फेल करेगा। परमात्मा उनके प्रत्येक षड्यंत्र को फेल करेगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा उस मर्यादित आत्मा के पल पल साथ में रहता है, साईं की तरह। वो दिखाई नहीं देता, ये बात अलग है। परमात्मा उस आत्मा से दूर नहीं होता है। और पुण्यात्मा यही कारण है आज 2014 बरवाला कांड के बाद से आज तक जो परमेश्वर ने सात संगति से लाखों हजारों आत्माओं को जोड़ रखा है, किसी का हाथ का नाखून भी नहीं उतरने दे रहा परमात्मा। जो मर्यादा में है, अमर्यादित तो मरेगा भी, एक्सीडेंट भी होगा, बीमार भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो भगत मर्यादा में है, परमात्मा उसका बाढ़ भी बाका नहीं होने दे रहा। साईं की तरह पल पल परमात्मा उस अपनी आत्मा के साथ में रहता है। ये विश्वास करके चलना आप लोग। हमें नहीं दिखाई देंगे गुरु जी, क्योंकि वो शब्द रूप है, शब्द स्वरूपी राम है। वो भले हमें दिखाई ना दे, लेकिन पल पल हमारे साथ में रहेगा। तभी तो आज हम इतने हंसते खेलते साथ संगतियों में आ रहे हैं, इतनी उमंग के साथ में। वरना दूसरी तरफ वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगे हुए भाई बहन देख लो, आए दिन उनके घरों में अकाल मौतें हैं, लड़ाई झगड़े, आए दिन सार नाम तक लिए हुए लोग दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। शर्म की बात है ये। भगवान के भगत का तो बाढ़ विवाह का नहीं कर सकता ये काल भगवान। फिर उनके घरों में ऐसी दुर्गतियां क्यों? क्योंकि उनकी मर्यादा नहीं है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और गुरुजी के परिवार का साथ ही मर्यादा तोड़ना है। जब तक आप उनकी संगति में हैं, आप उनके कहने से नामदान केंद्रों पे जा रहे हैं, उनके फर्जी आश्रमों में जा रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए झूठे आदेशों को फॉलो करेंगे, उनको दान धर्म करेंगे, आप सतगुरु रामपाल जी भगवान से कोसों दूर हैं। और आप और हम सात संगत से जुड़े हुए सत्संग भाई बहन 2014 से उनकी किसी भी बात को फॉलो नहीं करते हैं। केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान को ही सच्चा मान के, मार्गदर्शक मान के, सात संगति से जुड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो परमात्मा शब्द रूप में पल पल हमारे साथ में साईं की तरह रहता है। एक छोटी सी एक कथा है एक भाई की, जगत वाला है, लेकिन जो कथा है वो हमारे मतलब की है और हमें बहुत बड़ी एक उससे शिक्षा मिलेगी।
हमारे विश्वास को भी जो है वो दृढ़ता मिलेगी कि कैसे परमात्मा चाहने वाली आत्माओं के साथ में रहता है। जो व्यक्ति तन मन धन से अपनी भक्ति करता है, पूरे विश्वास के साथ में, उस आत्मा के साथ में परमात्मा रहते हैं। एक पल के लिए परमात्मा आत्मा से दूर नहीं होता, और फिर परमात्मा उन आत्माओं को किसी न किसी बहाने से विश्वास भी दिलाता है कि बेटा मैं तेरे साथ हूं, वरना तुझे ये काल एक सेकंड भी भक्ति नहीं करने दे। तो ये छोटी सी 5 मिनट की ये कथा है। सभी भाई बहन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। ये बात और है कि यहाँ पे जो ये वीडियो है ये किसी मोटिवेशन का है। जैसे बड़े बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके जो एम्प्लॉय होते हैं, उनके उत्साह को बनाए रखने के लिए, उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए मार्केट में ज्यादा से ज्यादा वो काम करें, लोगों से पैसा कमा के कंपनी को दें। कंपनी वाले साल 6 महीने में उनको मोटिवेट करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को बुला के जो उनमें जोश पैदा कर दे। तो ये ऐसी एक कथा है, लेकिन हमने इसका सार निकालना है इस कथा के माध्यम से कि परमात्मा कैसे अपने बच्चों के साथ में रहता है पल पल। इस कथा में जो एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर को आप एक सत्सेवक समझ लेना, आप एक सच्चा भगत समझ लेना, तब आपको ये कथा समझ में आएगी कि कैसे परमात्मा अपने सच्चे भगत के साथ में, जो भक्ति को ही जो प्रायोरिटी देता है, जो प्राथमिकता देता है, परमात्मा के वचन पे चलता है, कैसे परमात्मा उस भगत के साथ में साईं की तरह रहते हैं। एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक लोग था, वो लोगों को ठीक करने के लिए अपने प्राणों तक की बलि दे दे, ऐसा काम करता था। तो जिस एरिया में रहता था, कई जगहों पे उसकी कार नहीं जा सकती थी, तो उसको पैदल जाना पड़ता था। एक दिन पूरे दिन मेहनत की, रात को थक के चूर होके 12 बजे आके सोया, और रात को 2 बजे उसके फोन बजा। 2 बजे उसका फोन उसकी वाइफ ने उठाया। तो वाइफ फोन पे उसको समझा रही थी कि आप उसकी गर्म पट्टी की जगह, वो गर्म हो रही है तो ठंडी पट्टी लगाओ, उसको कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट दो। इतने में इसकी चेतना ने इसको आवाज दी। कौन है? कि एक माँ है जिसकी बेटी बीमार हो रही है। उसकी चेतना ने पकड़ लिया कि कोई मेरे को याद कर रहा है। फिर उसने क्या किया, उसने पूछा कि कितनी प्रॉब्लम है, कि बुखार 104 डिग्री प्लस है। खड़ा हो गया, अपना बैग उठाया और चालू हो गया रवाना। वहां तक पैदल जाना था। तो जाते टाइम एक सुरंग थी, सुरंग में से जाते टाइम एक आदमी ने उसको आवाज दी, डॉक्टर। वो रुक गया। माचिस है क्या? तो उसने अपना बैग रखा, माचिस तिल्ली जलाई और उसकी सिगरेट जला दी। जलाते टाइम इसका चेहरा देखा, चला गया। फिर जब वापस आ रहा था उस लड़की का इलाज करके, वापस उसने पूछा, डॉक्टर माचिस है क्या? इसने फिर नीचे बैग रखा, माचिस की तिल्ली जलाई और इसकी सिगरेट जला दी। फिर भी चेहरा देखा, आगे चला गया। रात को 4 बजे 5 बजे जाके सोया। सुबह 7 बजे इसके ऑफिसर का फोन आया, इसके डॉक्टर ऑफिसर का फोन आया कि आपकी अर्जेंट जरूरत है हमें। रात को अपने ऑफिसर का किसी आदमी ने मार पिटाई कर दी, बहुत ज्यादा घायल है। सुरंग में किसी ने इनको लूट लिया और इनको बहुत नुकसान पहुंचा है। इनका इलाज करने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो पहले तो डॉक्टर ने जाके सुबह 7 बजे उसका इलाज किया अपने ऑफिसर का, और फिर पूछा कि इसका ये किसने किया? तो उन्होंने कहा कि जिसने किया था सुरंग में ये काम, उस आदमी को हमने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। तो उसने कहा मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये गया और जेल में जाके देखा तो वो वही आदमी था जिसकी रात में इसने सिगरेट जलाई थी। तो इसने बोला, इसने एक ही प्रश्न पूछा जो आपके मन में भी आ रहा है कि मैं भी तो आया था, तूने मुझे क्यों नहीं लूटा? उसका जवाब सुन के मेरी जमीन निकल गई कि मैं तेरे को लूटता भी और तेरे को कूटता भी, लेकिन जब भी तू आया मेरे पास तो तू अकेला नहीं था, तुम 2 थे, और मैं अकेले को लूटता हूं, 2 को नहीं लूटता। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, दूसरा कौन? पहले तो मैं ये बता दूं कि वो जो आदमी कह रहा है ना डाकू, वो बिल्कुल सही कह रहा है। 2 ही थे, 2 ही थे। लेकिन आप 200 लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो अपने प्रोफेशन से इतनी बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो तो अकेला ही जा रहा था। उसको 2 कौन दिख रहे थे? इसका जवाब चाहिए।
दिख नहीं रहे थे, दो ही थे। अब देखो पुण्यात्माओं, उस कंपनी के कोई 200 लोग सामने बैठे हैं, लेकिन सारे जगत वाले भक्तिहीन, जिनको एबीसीडी नहीं पता भक्ति और भगवान की। कोई कह रहा है उसके साथ में माचिस थी, कोई कह रहा है उसके साथ में सिगरेट थी, कोई कह रहा उसकी पत्नी होगी, कोई कह रहा बैग था उसके साथ में, क्योंकि ध्यान भगवान की तरफ जाता ही नहीं किसी का। और वो समझा रहा है कि जो अपने धंधे से इतना बेइंतहा प्यार करता है, हम भक्तों का धंधा क्या है? भक्ति, मर्यादा, सेवा, और जो उसके लिए दिन रात एक कर दे, उसके साथ में फिर कैसे भगवान परछाई की तरह रहता है? क्योंकि डॉक्टर अपने धंधे से प्यार करता था। वो इंसान नहीं था। बैठो, हाँ बैठो बैठो बैठो। वो देवीय शक्ति थी जो उसकी मदद कर रही थी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जब ये स्टोरी मैंने पढ़ी ना, ये अमेरिका के किसी डॉक्टर की कहानी है जिसने अपनी बायोग्राफी में लिखी है। उसके साथ वो पावर थी जिसको आप लोग और हम लोग सुप्रीम पावर कहते हैं, क्योंकि उसको ये पता था कि इस आदमी के साथ हादसा होगा। जो अपने प्रोफेशन को इतना बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो तो अकेला ही था ना, उसको थोड़ी पता था। उस दिन के बाद उसको यकीन हुआ कि जब मैं अपने काम को प्राणों से ज्यादा पसंद करता हूं तो मेरे को कोई पावर मदद करती है। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि आपका ध्यान इतना ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो चुका कि आपको पावर शब्द पे विश्वास नहीं रहा। कि आप कोई कह रहा माचिस, कोई कह रहा है छाया। आपको ये तो पता है ना पावर्स होती है, तो यहां ध्यान क्यों नहीं गया? मेरा तो जैसे ही मैंने पढ़ा था ना ये स्टोरी, कि जैसे उसने कहा तू एक नहीं तू दो था, मैंने कहा भाई रे, वो दो ही थे भाई साहब। लेकिन डॉक्टर को थोड़ी पता चलता कि दो थे कि नहीं थे। तो पुण्यात्माओं, आप जी यकीन मानना, जैसे ये घटना जो घटी है ना, उसी घटना के आधार से आज परमात्मा ने, पुण्यात्माओं, इस ऐड को स्टॉप किया है। क्योंकि हमने इस परमेश्वर के प्यार में हम इतने पागल हो गए। तो कोई ना, अपन वैसे बात कर लेंगे फिर। कोई बात नहीं। तो आज परमपिता परमेश्वर को मालूम था कि मेरे इन सत्सेवक बच्चों ने मेरे ऊपर आश्रित होकर, मेरे ऊपर विश्वास करके, अपने प्राणों तक की चिंता ना करके, हरियाणा में जो 2 पेज का ऐड ये निकलवा रहे हैं, लाखों रुपया खर्च करके, इस ऐड को देखने के बाद में लोग नीचे से लेके ऊपर तक हिल जाएंगे, चाहे वो जगत हो चाहे वो भगत हो। और हो सकता है मेरे सत्सेवक बच्चों के ऊपर कोई मुकदमा हो जाए, जो है कोई वो केस हो जाए, कोई बड़ा कोई लफड़ा हो जाए। इस आधार से परमेश्वर ने आज पुण्यात्माओं, इन काल प्रेरित, इन दुष्ट लोगों की दुष्टता भी हमारे को दिखा दी, और परमेश्वर ने अपने सत्सेवक बच्चों को भी रोका। और हो सकता है परमात्मा आने वाले समय में हमें और कोई बड़ी सेवा देंगे, इससे भी ज्यादा, क्योंकि हम तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने तो अपना तन मन धन, अपना प्राण, अपने परिवार, सब कुछ परमात्मा के चरणों में न्योछावर कर रखा है। हमें मालूम पड़ गया कि परमात्मा ये मिट्टी है, शरीर, ये जितना आपके काम आ जाए परमात्मा उतना कम है, वरना इसका कुछ नहीं बनेगा, ये राख बन जाएगी एक दिन ये। तो हम तो उसी आधार से रात दिन परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से दिन रात अपने भाई बहनों को जगाने के लिए, ये सत्य संदेश पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन अब उस परमेश्वर के हवाले हैं, तो हमारा अच्छा हमारा बुरा उस परमेश्वर के हाथ में है। जो परमेश्वर चाहेगा वैसा ही होगा। तो इसी प्रकार से पुण्यात्माओं, मीराबाई भी परमात्मा पे इतनी आश्रित थी, वो सत्संगों में जाने से, मंदिरों में जाने से नहीं रुकती थी वो। तो परमात्मा पल पल उसका साथ दिया करता था। तो आज हमारी जो माता बहनें हैं, जिनके हमारे पास में फोन आते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके जो भक्ति से अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं, मेरा पति क्या कहेगा, मेरा ससुर क्या कहेगा, मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे, मुझे कहते हैं तुझे घर से बाहर निकाल देंगे।
अरे एक बार अगर इस मार्ग से हट गए तो परमात्मा सदा सदा के लिए रिजेक्ट कर देगा। फिर ये संघर्ष करने का मौका हर आत्मा को हर समय नहीं मिलता। बड़ी सौभाग्यशाली होती है वो आत्मा जो भगवान उनको सेवा देता है, क्योंकि भगवान जिनको चुनता है अपनी सेवाओं के लिए वो छोटी मोटी आत्मा नहीं होती है, विशेष आत्मा होती है परमात्मा की, जो उनको लाखों करोड़ों अरबों में से परमात्मा चूज करता है, चुनता है मालिक। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार से कुछ वर्ष पश्चात मीरा जी के पति की मृत्यु हो गई। देवर राजगद्दी पर बैठ गया। उसने कुल के लोगों से के कहने से मीरा को मंदिर में जाने से मना किया, परंतु मीराबाई जी नहीं मानी, जिस कारण से राजा ने मीरा को मारने का षड्यंत्र रचा, लेकिन वो अंत तक नहीं मार पाया, क्योंकि भगवान पल पल उसके साथ में था, जैसे उस डॉक्टर के साथ में था परमात्मा। विचार किया कि ऐसी युक्ति बनाई जाए कि ये मर भी जाए और बदनामी भी ना हो। राजा ने विचार किया कि इसे कैसे मारें। राजा ने कहा कि सपेरे एक ऐसा सर्प ला दे कि डिब्बे को खोलते ही खोलने वाले को डंक मारे और व्यक्ति मर जाए। ऐसा ही किया गया। राणा जी ने अपने लड़के का जन्मदिन मनाया। उसमें रिश्तेदार तथा एक गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित किए। राजा ने मीरा जी की बांदी नौकरानी से कहा कि ले, ये 20 कीमती हार है, मेरे बेटे का जन्मदिन है, दूर दूर से रिश्तेदार आए हैं। मीरा को कह दे कि सुंदर कपड़े पहनकर इस हार को गले में पहन ले, नहीं तो रिश्तेदार कहेंगे कि अपनी भाभी जी को अच्छी तरह नहीं रखता। मेरी इज्जत बेइज्जती का सवाल है। बांदी ने उस आभूषण के डिब्बे को मीराबाई को दिया। राजा का आदेश सुना दिया। उस आभूषण के डिब्बे में विशेला काले सफेद रंग का सरफ था। क्या था उस डिब्बे में? काले और सफेद रंग का विशेला। कुछ समझ में आई बात? आई कोई बात समझ में? ये कौन बता सकता है कि मीराबाई के पास में जो सरफ भेजा था वो काले और सफेद रंग का था? ये अंतर्यामी बता सकता है, भगवान बता सकता है। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि वो सरफ कैसा था, काला और नहीं तो कौन बता देगा कि वो काला था, सफेद था, लाल था? किसको पता उस सरफ का? या तो मीरा को पता था, या उस राणा को पता था, तीसरे को, या फिर उसको जो लाया था सरफ सपेरा उसको पता होना चाहिए। बाकी तो गायब भी हो गया था फिर सरफ। तो कौन बता सकता है इस बात को? भगवान। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा है, परमेश्वर हैं। वो ये भी बता देंगे वो कितने इंच का था, वो कितने फुट का था, वो कब जन्मा था, वो कब मरा था। तो परमात्मा ने यहाँ पे अपने अंतर्यामी होने का, अपने परमात्मा होने का एक सबूत पेश किया इस मीराबाई वाली इस कथा के माध्यम से, कि काले और सफेद रंग का, जबकि सांप तो नॉर्मली दिमाग में आएगा काले रंग का ही हो गया। काले और सफेद रंग का सरफ था। ये भगवान बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। लोकवेद में काला ही बताया। हाँ। मीरा ने बांदी के सामने उस डिब्बे को खोला। उसमें हीरे मोतियों से बना हार था। मीराबाई ने विचार किया कि यदि मैं हार नहीं पहनूंगी तो व्यर्थ का झगड़ा होगा, मेरे लिए तो ये मिट्टी है। यह विचार करके मीरा जी ने वह हार गले में डाल लिया। पुण्यात्मा, आज नहीं डालना। कहीं सोचो कि लो भाई, हाँ, तुम कहीं ये सोचो कि भाई कोई बात नहीं, मेरी तो इच्छा नहीं है, लेकिन ये घर वाले नहीं मान रहे इसलिए पहन लेती हूँ। फिर तुमने संघर्ष क्या किया? फिर तुमने तो घर वालों की भी, मतलब वो शर्म के चलते तुम घर वालों को भी तुम खुश करना चाह रहे हो और तुम परमात्मा को भी खुश करना चाह रहे हो। दो नावों की सवारी इस समय नहीं चलेगी। वो समय अलग था, वो भक्ति का समय नहीं था, वो पार होने का समय नहीं था। फिर भी उस आत्मा ने उस समय इतना संघर्ष किया 600 साल पहले। सोचने की बात है, आज भी नहीं कर पा रही माता बहनें इतने अधिकार प्राप्त होने के बाद। मानवाधिकार, महिला आयोग, महिला थाने, पता नहीं, महिलाओं की तो वैसे बातें ज्यादा सुनी जाती है। दो स्कूटी आपस में भिड़ जाए, एक लड़का और एक लड़की, गलती चाहे लड़की की हो, ठोकेंगे सबसे पहले लड़के को। उसके बाद भी आज की माता बहनें संघर्ष नहीं कर रही है। सोचने की बात है, शर्म की बात है। मेरे लिए तो ये मिट्टी है। ये विचार करके मीरा जी ने वह हार गले में डाल लिया। राजा का उद्देश्य था कि आज सरप डंग से मीरा की मृत्यु हो जाएगी तो सबको विश्वास हो जाएगा कि राजा का कोई हाथ नहीं है। यानी भगत के साथ में अगर कोई धोखा भी कर रहा है तो परमात्मा ने ये प्रमाण दिया है कि अगर वास्तव में वो भगत होगा
भगवान पे विश्वास करने वाला। मर्यादा सबसे जरूरी बताई परमात्मा ने। गुरुदेव ने बताया कि भक्ति से पहले मर्यादा है। अगर मर्यादा नहीं है तो कितनी भक्ति कर लेना, परमात्मा निकट भी नहीं है। हमारे सामने सर्प डसने से मीरा की मृत्यु हुई। कुछ समय उपरांत राजा मंत्रियों सहित तथा कुछ रिश्तेदारों सहित मीरा के महल में गया तो मीराबाई जी के गले में सुंदर महंगा हार देखकर राणा बौखला गया और बोला, बदचलन, ये हार किस यार से लाई है। यानी परमात्मा के भगत को उसने इतनी गंदी भाषा बोली उसने कि हे बदचलन, अपने किस यार से ये हार लाई है। उसने देखा ये मरी नहीं और मैंने तो सांप भेजा था, उसको थोड़ी पता था कि वो हार बन गया। और बोला, हे बदचलन, ये हार किस यार से लाई है। मीराबाई जी के आंखों में आंसू थे। बोली कि आपने ही तो बांदी के द्वारा भिजवाया था। वही तो है। बांदी को बुलाया तथा पूछा कि वह डिब्बा कहाँ है। बांदी ने पलंग के नीचे से निकालकर दिखाया, ये रहा राजा जी जो आपने भेजा था। राजा वापस आ गया। राजा ने सोचा कि अब की बार इसको विष मैं अपने सामने पिलाऊंगा, नहीं पिएगी तो सिर काट दूंगा। मतलब इतना दुख, इतनी परेशानियां काल भगवान भगत को दिलवाता है। कौन से भगत को? उसको लगता है कि ये भगत यहां से पार होने वाला है। संघर्ष सबसे ज्यादा उसी आत्मा को झेलना पड़ेगा जिस आत्मा का यहां से पार होने का समय है। और हम क्या करते हैं, जितने ज्यादा दुख आते हैं उतना ज्यादा भगवान को दोष देते हैं, हारने लगते हैं, टूटने लगते हैं। अरे उसी लोहे पे ज्यादा चोट मारी जाती है जिसकी कोई अच्छी औजार बनाना होता है, जिसकी कोई कीमत बनानी होती है लोहार ने, उसी को ज्यादा चोट मारी जाती है। बाकी तो कबाड़ में पड़े वो पतरे 20 रुपए किलो के हिसाब से भी नहीं खरीदता उनको कोई। और चोट मार मार के एक छोटी सी वो कांटा निकालने वाली वो बना देता है लोहार, 20-20 रुपए की बिकती है एक किलो लोहा 50 रुपए का और 1 किलो लोहे की वो 100 बना देता है और एक 20-20 रुपए की बिकती है। तो कितनी कीमत बनी। लेकिन वो कब बनी? जब लोहा पहले आग में तपा, फिर उसने उसकी चोट सही, तब जाके। तो पुण्यात्माओं, भगत वही सतलोक जाने के लायक होगा, उसी की कीमत बनेगी जो परमात्मा के भक्ति मार्ग में हर प्रकार से संघर्ष को सहन करेगा। छोटी छोटी बातों पे भक्ति छोड़ देने वाला, मन में दोष निकालने वाला, वो भगत नहीं चलेगा इस मार्ग में लंबा। मीराबाई को विष से मारने की व्यर्थ कोशिश। एक सपेरे ने कहा कि भयंकर विष ला दे जिसे जीभ पर रखते ही व्यक्ति मर जाए। ऐसा विष लाया गया। राजा ने मीरा से कहा कि ये विष पी ले, अन्यथा तेरी गर्दन काट दी जाएगी। मीरा ने सोचा कि गर्दन काटने में तो पीड़ा होगी, विष पी लेती हूं। मीरा ने विष का प्याला परमात्मा को याद करके पी लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। सपेरा बुलाया और उसने कहा कि ये नकली विष लाया है। सपेरे ने कहा कि ये वो प्याला कहाँ है। उसे प्याला दिया गया। सपेरे ने उस प्याले में दूध डालकर एक कुत्ते को वहीं पिला दिया। कुत्ता दूसरी बार जीभ भी नहीं लगा पाया, वहीं मर गया। इतना भयंकर विषैला सर्प था। पुण्यात्मा और रोंगटे खड़े होते हैं। दास को यहां से लगे यहां तक पूरा वो हो गए वो खड़े। और परमात्मा कहते हैं 3.5 करोड़ जाप हो जाते हैं उस एक बार ये होने में, खड़े होने में। ये जो ये रोमकूप होते हैं ना, 3.5 करोड़ जाप हो जाते हैं। राजा ने देख लिया कि ये किसी तरह मरने वाली नहीं है, तब उसको मंदिर में जाने से नहीं रोका। उसके साथ कई नौकरानी तथा पुरुष रक्षक भी भेजने लगा कि लोग ये नहीं कहेंगे कि आवारागर्दी में जाती है। मीराबाई जी को सतगुरु शरण मिली। जिस श्री कृष्ण जी के मंदिर में मीराबाई पूजा करने जाती थी, उसके मार्ग में एक छोटा बगीचा था। उसमें कुछ घनी छाया वाले वृक्ष भी थे। उस बगीचे में परमेश्वर कबीर जी तथा संत रविदास जी सत्संग कर रहे थे। सुबह के लगभग 10 बजे का समय था। अब ये किसको पता कि सुबह के 10 बजे का समय था? परमात्मा आंखों के सामने रहती है घटनाएं परमात्मा की। मीरा जी ने देखा कि यहाँ परमात्मा की चर्चा या कथा चल रही है, कुछ देर सुनकर चलते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग में संक्षिप्त सृष्टि रचना का ज्ञान सुनाया। संक्षिप्त शॉर्ट में सुनाया परमात्मा ने, क्योंकि सुनाने वाले तो खुद ही थे ना। तो पूरी सृष्टि रचना सुनाई थी या शॉर्ट में सुनाई थी, वो तो वही बता सकता है। परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग में
संक्षिप्त सृष्टि रचना का ज्ञान सुनाया। कहा कि श्री कृष्ण जी यानी श्री विष्णु जी से ऊपर अन्य सर्वशक्तिमान परमात्मा है। जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ तो भक्ति करना न करना समान है। जन्म मरण तो श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी का भी समाप्त नहीं है, उसके पुजारियों का कैसे होगा। जैसे हिंदू संत जन कहते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी ने अर्जुन को बताया। गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट कर रहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे स्वयं सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी का भी जन्म मरण समाप्त नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में गीता बोलने वाले ने कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू सनातन परम धाम को तथा परम शांति को प्राप्त होगा। परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से ये वचन सुनकर परमात्मा के लिए भटक रही आत्मा को नई रोशनी मिली। सत्संग के उपरांत मीराबाई जी ने प्रश्न किया कि हे महात्मा जी, आपकी आज्ञा हो तो शंका का समाधान करवाऊं। कबीर जी ने कहा कि प्रश्न करो बहन जी, प्रश्न। हे महात्मा जी, आज तक मैंने किसी से नहीं सुना कि श्री कृष्ण जी से ऊपर कोई और परमात्मा है। आज आपके मुख से सुनकर मैं दोराहे पर खड़ी हो गई हूं। मैं मानती हूं कि संत झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आपके धार्मिक अज्ञानी गुरुओं का दोष है, जिन्हें स्वयं ज्ञान नहीं कि आपके सदग्रंथ क्या ज्ञान बताते हैं। देवी पुराण के 3 स्कंद में श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकारते हैं कि मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर नाशवान है, हमारा जन्म तथा मृत्यु होता है। मीराबाई बोली कि हे महात्मा जी, भगवान श्री कृष्ण जी मुझे साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे संवाद करती हूँ। कबीर जी ने कहा कि हे मीराबाई जी, आप एक काम करो, भगवान श्री कृष्ण जी से खुद ही पूछ लेना कि आपसे ऊपर भी कोई मालिक है। वे देवता हैं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मीराबाई को लगा कि वह पागल हो जाएगी यदि श्री कृष्ण जी से भी ऊपर कोई परमात्मा है तो। पुण्यात्माओं, रात्रि में मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का आह्वान किया। किसका आह्वान किया? अब देखना कौन प्रकट होता है। त्रिलोकीनाथ प्रकट हुए। अब कौन है असली त्रिलोकीनाथ? जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है। क्या हुए? प्रकट हुए। संकेत किया परमात्मा ने कि पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब प्रकट हुए श्री कृष्ण जी रूप में। श्री कृष्ण जी क्यों कहेगा कि मेरे को छोड़ के किसी और के पास चली जा? तो बढ़िया सा मुझे कोई मजदूर मिला हुआ, बढ़िया कमा के दे रहा है, मैं क्यों कहूंगा कि तू उस सेठ के चला जा? तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण जी का रूप बना के अपनी आत्मा का भ्रम निवारण करने के लिए स्वयं वहां पे प्रकट हुए। मीरा ने अपनी शंका समाधान के लिए निवेदन किया कि हे प्रभु, क्या आपसे ऊपर भी कोई परमात्मा है? एक संत ने सत्संग में बताया, श्री कृष्ण जी ने कहा कि मीरा, परमात्मा तो है परंतु वह किसी को दर्शन नहीं देता। हमने बहुत समाधि व साधना करके देख ली। मीराबाई जी ने सत्संग में परमात्मा जी से यह भी सुना था कि उस पूर्ण परमात्मा को मैं प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, सत्य साधना करके उसके पास सतलोक में भेज दूंगा। मीराबाई जी ने श्री कृष्ण जी से फिर प्रश्न किया, क्या आप जीव का जन्म मरण समाप्त कर सकते हो? श्री कृष्ण जी ने कहा कि असंभव। कबीर जी ने कहा था कि मेरे पास ऐसा भक्ति मंत्र है जिससे जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वह परमात्मा, वह परम धाम प्राप्त होता है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान तथा तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमात्मा के उस परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। उसी एक परमात्मा की भक्ति करो। मीराबाई ने कहा कि हे परमात्मा, हे भगवान श्री कृष्ण जी, संत जी कह रहे थे कि मैं जन्म मरण समाप्त कर देता हूं, अब मैं क्या करूं? मुझे तो पूर्ण मोक्ष की चाह है। श्री कृष्ण जी बोले कि मीरा, आप उस संत की शरण ग्रहण करके अपना कल्याण। अगर उसको इतना ही पता था श्री कृष्ण जी को, तो खुद ना उनकी शरण में चला जाता जो मीरा को भेज रहा है। अब गुरु जी कह रहे कहीं पे कोई फ्री में कोई प्लाट बट रहे हो,
तो पहले आप भगोगे या अपने नौकर को कहोगे कि तू ले ले? तो जहां मोक्ष बट रहा है, इतनी कोई गारंटी दे रहा है, तो श्री कृष्ण जी कह रहे कि वहां जाके अपना मोक्ष करवा ले। तो खुद क्यों भटकेगा आदमी? मुझे जितना ज्ञान था वह बता दिया। मीरा अगले दिन मंदिर नहीं गई, सीधी संत जी के पास अपनी नौकरानी के साथ जाकर दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की तथा श्री कृष्ण जी से हुई वार्ता भी संत कबीर जी से साझा की। उस समय छुआछात चरम पर थी। ठाकुर लोग अपने को सर्वोत्तम मानते थे। परमात्मा मान बढ़ाई वाले प्राणी को कभी नहीं मिलता। मान बढ़ाई वाले प्राणी को कभी नहीं मिलता परमात्मा। मीराबाई की परीक्षा के लिए कबीर जी ने संत रविदास जी से कहा कि आप मीरा राठौड़ को प्रथम मंत्र, अब गुरु जी ने देखो उसका गोत्र भी बता दिया, राठौड़ थी वो, राजपूत जाति में राठौड़। ये और कहा कि मीरा राठौड़ को प्रथम मंत्र दे दो, ये मेरा आपको आदेश है। संत रविदास जी ने आज्ञा का पालन किया। संत कबीर परमात्मा जी ने मीरा से कहा कि बहन जी वो बैठे संत जी, उनके पास जाकर दीक्षा ले ले। बहन मीरा जी तुरंत रविदास जी के पास गई और बोली, संत जी दीक्षा देकर कल्याण करो। संत रविदास जी ने बताया कि मीरा बहन, मैं चमार जाति से हूं, आप ठाकुरों की बेटी हो, आपके समाज के लोग आपको बुरा भला कहेंगे, जाति से बाहर कर देंगे, आप विचार कर लें। मीराबाई अधिकारी आत्मा थी, परमात्मा के लिए मर मिटने के लिए सदा तत्पर रहती थी। बोली, संत जी आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, मुझे दीक्षा दो। भाड़ में पड़ो संसार, कल को मैं कुतिया बनूंगी, तब ये ठाकुर समाज मेरा क्या बचाव करेगा। सत्संग में बड़े गुरुजी कबीर जी ने बताया है कि कबीर कुलकर्णी के कारण हंसा गया बिगोय, तब ये कुल क्या कर लेगा जब तू चार पाया का होए। चार पाया का यानी जानवर, उस समय क्या करेगा, ये तेरा समाज और इसकी इज्जत रही है। शब्दार्थ, कबीर परमेश्वर जी सतर्क कर रहे हैं कि हे भगत, स्त्री पुरुष जो कुल परिवार व संसार की शर्म के कारण भक्ति नहीं करते, कहते हैं कि घर परिवार वाले व संसार के व्यक्ति मजाक करेंगे कि नाम दीक्षा लेकर दंडवत प्रणाम करते हो, अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हो, श्राद्ध पिंडदान नहीं करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने अपना मानव जीवन नष्ट कर लिया। भक्ति न करने से जब चार पैर के पशु यानी गधे, कुत्ते, सूअर, बैल आदि बनोगे, तब ये कुल व परिवार के व्यक्ति क्या बचाव करेंगे। भक्ति ने बचाव करना था, वह की नहीं, इसलिए भक्ति करो। संत रविदास जी उठकर संत कबीर जी के पास गए और सब बात बताई। परमात्मा बोले कि देर न कर, ले आत्मा को अपने पाले में। उसी समय संत रविदास जी ने बहन मीरा को प्रथम मंत्र केवल 5 नाम दिए। ये 5 नाम शरीर में बने कमलों को खोलने वाले हैं, राधा स्वामी पंथ वाले नहीं हैं, तथा न दामाखेड़े वाले गद्दी से दिए जाने वाले हैं। उनसे भिन्न मोक्ष के सहयोगी मंत्र हैं। मीराबाई को बताया कि ये इनकी पूजा नहीं है, इनकी साधना है। इनके लोक में रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो भक्ति धन चाहिए वह इन मंत्रों से मिलता है। यहाँ का ऋण उतर जाता है, फिर मोक्ष के अधिकारी होते हैं। परमात्मा कबीर जी तथा संत रविदास जी वहां 1 महीना रुके। मीराबाई पहले तो दिन में घर से बाहर जाती थी, फिर रात्रि में भी सत्संग में जाने लगी, क्योंकि सत्संग दिन में कम तथा रात्रि में अधिक होता था। कोई दिन में समय निकाल लेता था, कोई रात्रि में। मीरा के देवर राणा जी मीरा को रात्रि में घर से बाहर जाता देखकर जल भून गए, परंतु मीरा को रोकना तूफान को रोकने के समान था। ऐसी आत्माएं परमात्मा की अधिकारी होती हैं। इसलिए राणा जी ने अपनी मौसी जी यानी मीरा जी की माता जी को बुलाया और मीरा को समझाने के लिए कहा कि इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया। बेटी माता की बात मान लेती है। मीरा की माता ने मीरा को समझाया, मीरा ने उसका तुरंत जवाब दिया और परमात्मा ने उन दोनों की वार्ता को एक भजन के रूप में लिखा है। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, ये सत्संग में जाना मीरा आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तक
अब मीराबाई क्या बोली, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, सत्संग में जाना मेरा हाय चाहे जल के मरो सन सार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, आए चाहे जल के मरो सत्संग में जाना मेरा ना, थारे सत्संग के राय में ये, थारे सत्संग के राह में आए वापे रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तने डस लेवे, आए वापे रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तने डस, जब गुरु मारे मेरे करें री, जब गुरु मारे मेरे आए वे तो सर्प गंडे वे बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना, आए वो तो सर्प गंडे वे बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना, थारे सत्संग के राह में ही, थारे सत्संग के राह आए वापे रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तने खा लेवेगा, हाय वापे रह कोई कोई शेर तने खा लेवेगा, जब गुरु आकी मेरे फिरेरी, जब मारे गुरु की मेरे फिरे आरी, वे तो शेरा के गिद्दड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हाय वा तो शेरा के गिद्दड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे, थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच हाय वापे रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तने ले मरे, हाय वापे रहते हैं कोई कोई संत तने ले रमे, तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता संत मेरे माँ बाप हैं री, संत मेरे माँ हारी, ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी ये तो कर देंगे बेड़ा वो तो जात चमार है, वो तो जात चमार है, इसमें हमारी हार है, इसमें हमारी तेरे री लेख माता चमार है री, तेरे री लेख माता चमार, मेरा सिर जन हार है री, मेरा सिर जन हारी, वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी वे तो मीरा के गुरु रवि, सत्संग में जाना मेरा ना
सत्साही छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मीराबाई की माता ने कहा कि हे मीरा, तू सत्संग में जाना बंद कर दे। संसार के व्यक्ति हमारे विषय में गलत बातें करते हैं। मीरा ने कहा कि हे माता, मैं सत्संग में जाना बंद नहीं करूंगी। संसार भले ही ईर्ष्या की आग में जलकर मर जाए। माता ने मीरा को भय कराने के लिए बताया कि जिस रास्ते से तू रात्रि में सत्संग सुनने के लिए जाती है, उस रास्ते में सर्प तथा सिंह रहते हैं, वे तुझे मार देंगे। मीरा ने उत्तर दिया कि मेरे गुरुजी इतने समर्थ हैं, वे कृपया करेंगे तो सिंह तो गीदड़ की तरह व्यवहार करेंगे और सर्प ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे जैसे गंडेवे प्राणी होते हैं, जो सर्प जैसे आकार के होते हैं, परंतु 6 या 8 इंच के लंबे और आधा इंच गोलाई में मोटे होते हैं। जो बरसात में आ जाते हैं ना, वो लंबे लंबे जो केचवे, वो बोले वो सर्प तो केचवे बन जाएंगे जब मेरे गुरुजी की मेहर होगी, जब मैं सत्संग के लिए जाऊंगी तो। मतलब परमात्मा 100 बाधाओं को सत्संग में जाने वाले भगत की समाप्त करता है, ये विश्वास होना चाहिए। वे डसते नहीं हैं। मीरा की माता ने फिर कहा कि सत्संग सुनने वाले स्थान पर कुछ युवा भगत पुरुष भी रहते हैं, कोई तेरे को कहीं ले जाएगा और गलत कार्य करेगा। मीरा ने उत्तर दिया कि हे माता, आपके मन में दोष है, इसलिए आपके मन में ऐसे विचार आए हैं। हे माता, वे संत व भगत तो मेरे माता पिता के समान है, वे ऐसा गलत कार्य नहीं करते। जबकि पुण्यात्माओं, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, इतने कुकर्मी लोग, वो मध्य प्रदेश के धार जिले की घटना भाई बहनों को दास ने दिखाई थी, परमाणु सहित नाम शुद्ध करवाने गई थी बहन जी। 8 दिन तक उसको ऊपर के कमरे में उसके साथ में सेवादारों ने जो है वो बलात्कार किया, 8 दिन तक। और बाद में जब इस बात का पता चला तो कोर्ट में ले जाकर एफिडेविट लिखवा लिया कि इन दोनों को आपस में प्यार हो गया था। वो 2 बेटों का बाप और वो 3 बच्चों की माँ, और आपस में नामदान पे प्यार हो गया उनको। और पुण्यात्मा, 1.5 साल के बाद में, दास ने कहा था ना कि इनकी दुर्गतियां होंगी, 1.5 साल के बाद में, अभी दास ने वीडियो बनाया था 1.5 महीने पहले, ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब के मरा वो एक्सीडेंट में। ये हाल है इनका। हे माता, वे संत व भगत तो मेरे माता पिता के समान है, वे ऐसा गलत कार्य नहीं करते। मीरा की माता ने छुआछात के कारण मीरा को रोकना चाहा। कहा कि मीरा, तेरा गुरु रविदास तो अनुसूचित जाति का चमार है, इससे हम राजपूतों की बेइज्जती हो रही है, सत्संग में जाना बंद कर दे। मीरा ने कहा कि हे माता, आपके विचार से मेरे गुरुजी अनुसूचित जाति के चमार हैं, मेरे लिए तो मेरे परमात्मा हैं, मैं उनकी बेटी, वे मेरे पिता हैं, सत्संग में जाना बंद नहीं होगा। कुछ वर्ष के बाद अपने देवर के अत्याचारों से परेशान होकर घर त्याग कर वृंदावन में चली गई। अपने आत्माओं, ध्यान से सुनना, ये 3-4 लाइनें आंखें खोलने वाली हैं। उन भाई बहनों को आज अगर वो लाइव देख रहे हैं, उनको शर्म आ जानी चाहिए। जब दास बोल रहा था कि मीरा पार नहीं हुई और वो कह रहे थे कि तू गुरुजी से बड़ा है क्या, दास ने कहा कि उनसे बड़ा तो सृष्टि में कोई नहीं है, ये उन्हीं के सत्संगों का सार दास आपको बता रहा है। कितना विरोध किया था उन लोगों ने जब दास ने कहा था कि मीराबाई पार नहीं हुई, मीराबाई पार नहीं हुई। ये नकली मीरा तो अभी बाद में मिली हमारे को, वो विद्या तो हमारे को बाद में मिली है, उससे पहले की बातें हैं जब दास कहा करता था। लेकिन दास को विश्वास था अपने भगवान पे कि परमात्मा धरती पे है, बिचली पीढ़ी इसलिए चुनी भगवान ने। केवल उस समय तो उनकी बैटरी चार्ज की थी परमात्मा ने, पार होने के लक्षण नहीं थे उनके। जो मीरा अंतिम समय में श्री कृष्ण जी की मूर्ति में समा रही है, वो काहे की पार हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं जहां आशा तहां बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। कुछ वर्ष के पश्चात अपने देवर के अत्याचारों से परेशान होकर मीरा घर त्याग कर वृंदावन में चली गई। वहां कबीर परमात्मा जी एक साधु के वेश में गए, ज्ञान चर्चा हुई तथा मीरा को ज्ञान हुआ कि अभी आगे की पढ़ाई शेष है। यानी केवल प्रथम मंत्र का जाप संत रविदास जी ने दे रखा था। परमात्मा कबीर जी ने सतनाम की दीक्षा दी, मीरा जी को वही रूप दिखाया जिस रूप में संत रविदास जी के साथ सत्संग में मिले थे। अब देखो क्या लिखा गुरु जी ने
मीरा जी का फिर मानव जन्म अब वर्तमान के भक्ति युग में होगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी। ये पवित्र ग्रंथ मुक्ति बोध, जूम करो भगत जी, ये मुक्ति बोध है, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के द्वारा लिखित है। पेज नंबर 213 है। और भाई बहनों को यहां से दिखाओ भगत जी, यहां से दिखाइए भाई बहनों को। मीरा जी को वही रूप दिखाया जिस रूप में संत रविदास जी के साथ सत्संग में मिले थे। आगे क्या लिखा गुरु जी ने? मीराबाई जी का फिर मानव जन्म अब वर्तमान के भक्ति युग में होगा। तीनों नाम की दीक्षा मिलेगी। मोक्ष उसकी मर्यादा पर निर्भर करेगा। फाइनल नहीं कहा परमात्मा ने कि अब की बार भी पार हो जाएगी। क्या कहा परमात्मा ने? मोक्ष उसकी मर्यादा पर निर्भर करेगा। तो पुण्यात्माओं, भगवान ने उसको मौका दिया था, साथ संगति से जोड़ दिया था। अपनी गलतियों के कारण भाग गई साथ संगति से। और दास ने पहले कह दिया कि जो साथ संगति में आके साथ संगति से भाग गया, परमात्मा इस जन्म में भी उस आत्मा को पार नहीं करेगा, चाहे कितने पैर पीट ले। अब वो विद्या देवी चाहे कितने पैर पीट के वापस साथ संगति में आ जाओ, अब परमात्मा उसको स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि परमात्मा ने हमारे सबको दो दो मौके दिए। एक मौका हमने बरवाला कांड में खो दिया था, दूसरा मौका भगवान ने साथ संगति से जोड़ के दिया। और साथ संगति से जुड़ के जो निकम्मी आत्मा दूर चली जाएगी, पुण्यात्माओं, इस जन्म में तो कम से कम उसका मोक्ष संभव नहीं है। तो परमात्मा ने क्या कहा कि वर्तमान में उसका जन्म होगा, तीनों मंत्रों की दीक्षा मिलेगी। और फिर क्या कह रहे हैं गुरु जी? मोक्ष उसकी मर्यादा पे निर्भर करेगा। इस फाइनल नहीं कहा कि पार हो जाएगी, मोक्ष उसकी मर्यादा पे निर्भर करेगा। तो पुण्यात्माओं, इस चक्कर में मत पड़ा करो, इस बहम में मत रहना कि इसको सार नाम मिल गया, ये बहुत बड़ा भगत है। मर्यादा प्रथम है, मर्यादा। बिना मर्यादा के बिल्कुल 1% भी परमात्मा जबरदस्ती नहीं लेके जाएगा। मोक्ष उसकी मर्यादा पर निर्भर करेगा। यदि आजीवन विश्वास के साथ मर्यादा में रहकर तीनों नामों का जाप करती रही तो मोक्ष निश्चित है। अब बताओ उसका कहां से मोक्ष हो जाएगा? बरवाला कांड के बाद वो मीराबाई वो सारे मंत्र लेके, और 3 साल तक वो कहां रही पता आपको? अमृतसर के गुरुद्वारा, क्या नाम उसका, वो सरवण मंदिर। 3 साल तक बरवाला कांड के बाद। और ऐसे नहीं रही वहां पे, वो चोटा रख के, वो सफेद वो पूरा वो छज्जा लगा के, वो चाकू रख के, पूरी व्हाइट कलर की वो ड्रेस पहन के, यहां तक कि वो सिलवार पहन के ऊंची वाली, हाथ में वो कपड़ा पहन के। और क्या कहा उसने पता है? मैंने अमृत छका वहां, अमृत। तो संत रामपाल जी क्या फिर वो जहर दे रहे थे आपको जब तुझे वहीं जाके अमृत मिला है? तो पुण्यात्माओं, गुरु जी कह रहे कि मर्यादा पे निर्भर करेगा मोक्ष। तो मर्यादा तो उसने तोड़ दी अपनी। गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। तो पुण्यात्माओं, इन आत्माओं के चक्कर में मत रहना। उसको परमात्मा ने साथ संगति से इसलिए जोड़ा था कि मेरी आत्माओं को ये हकीकत का पता चले। और अचानक से जब मालूम पड़ेगी वो उसकी आत्मा, क्योंकि आने वाले समय में तो सब मालूम पड़ेगा, तो हम एक दूसरे के ऊपर आसक्त ना हो जाएं, आश्रित ना हो जाएं। दिखा दिया परमात्मा ने, देख लो, भगवान ने दूसरा मौका दिया इसको, फिर भी ठोकर मार दी उसने परमात्मा को। तो पुण्यात्माओं, हमने शिक्षा लेनी है ऐसी आत्माओं से कि भगवान ऐसी गलती हमसे ना हो जाए। बाढ़ में जाए मीरा की आत्मा, बाढ़ में जाए नानक की आत्मा। परमात्मा, हम जो भी आत्मा है, परमात्मा हमें पार करो आप। मोक्ष उसकी मर्यादा पे निर्भर करेगा। यदि आजीवन विश्वास के साथ मर्यादा में रहकर तीनों नामों का जाप करती रही तो मोक्ष निश्चित है। वृंदावन में मीरा की आस्था श्री कृष्ण जी में कुछ कुछ थी, इसलिए उसने वृंदावन में जाने का विचार किया था। ये जितने भी भगत कह रहे हैं ना, मैं छुडानी घूम के आ रहा हूं, छुट्टी पड़ रही है, मैं मगर जाऊंगा, मैं वृंदावन घूम के आऊंगा, मैं जगन्नाथ घूम के आऊंगा। देख लो क्या कह रहे हैं गुरु जी। उसने वृंदावन जाने का फैसला इसलिए किया था मीरा ने, क्योंकि कबीर परमात्मा की भक्ति लेने के बाद भी उसकी आस्था श्री कृष्ण जी में थी। तो पुण्यात्मा, ये जितने भी भाई जो ये जा रहे हैं ना इधर उधर, विचार कर लेना तुम कहां मर्यादा में हो। कई कह रहे 4 दिन की छुट्टी ऑफिस की, मनाली घूम के आऊंगा, मैं कुल्लू घूम के आऊंगा।
पुण्यात्मा, परमात्मा शब्द पकड़ता है एक एक, वो अंतर्यामी है, अंदर की सोच पकड़ेगा। कल या परसों, ये तो दास अब पढ़ रहा है, कल या परसों एक भाई का बंगाल से फोन आया था, शायद आज या कल आया था, अनुपदेशी है, संकल्प भी नहीं लिया उसने, रो रहा था बेचारा कि भगत जी आपकी वीडियो देख कर हमें तो भगवान का मालूम पड़ गया। तो मैंने कहा कि भाई हम जो है मतलब बंगाल की तरफ भी आएंगे हम, वो सिलीगुड़ी का था। बोला भगत जी आओ आओ, बोले हम आपको सिलीगुड़ी घुमाएंगे। मैंने कहा भाड़ में कोई सिलीगुड़ी, हाँ मैंने कहा मैं घूमने के लिए नहीं आ रहा भाई जी, साथ संगति के लिए आऊंगा। हाँ मेरे को घूमने के लिए नहीं आ रहा, हमने तो सतलोक जाके घूमना, भाड़ में जाए यहाँ का घूमना। अरे कंट्रोल करो बनवारी लाल जी। जब मीराबाई राणा के अत्याचारों से तंग आकर घर त्याग गई थी तो उस क्षेत्र में अकाल मृत्यु, महामारी, अकाल दुर्भिक्ष की मार शुरू हो गई थी। पुण्यात्माओं देख लेना वही होगा। ये तो एक मीराबाई, एक छोटी सी आत्मा, वो जब उस राजा का राज त्याग के और वृंदावन चली गई तो पीछे से क्या हाल हो गया था उस क्षेत्र का। अकाल, महामारी, भूखमरी, बुरा हाल हो गया था। आज तो भगवान जेल में बैठा है, इस देश का क्या होगा देख लेना। अभी ऐसे नहीं आने वाले गुरुजी जेल से बाहर 2 महीने में, 3 महीने में आ जाएंगे, नहीं। देश के राजा को परमात्मा घुटनों के बल लेके आएगा और नाक रगड़ के हिसार जेल में जाएगा। उस कल वाली एड में परमात्मा ने स्पष्ट लिखवा दिया, उसमें उस एड में स्पष्ट कि देश का प्रधानमंत्री हिसार जेल जाके घुटनों में पड़ के उनको लेके आएगा। शायद इसीलिए परमात्मा ने एड नहीं आने दी आज, कि क्या पता मेरे बच्चों पे कोई आपत्ति आ जाएगी, नहीं तो। क्योंकि ये तो अपने भाव में भावित होकर अपने प्राणों को अपने परमात्मा के चरणों में न्योछावर करके लिख रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा ने सोचा कि भी थोड़ा समय नहीं है उचित इन बातों का। कल सुबह दास उसको सुनाएगा, उसको पढ़ा के पूरी एड को, आधा घंटा लगेगा उसको सुनाने में भी। जब मीराबाई राणा के अत्याचारों से तंग आकर घर त्याग गई थी तो उस क्षेत्र में अकाल मृत्यु, महामारी, दुर्भिक्ष की मार शुरू हो गई थी। ज्योतिषियों ने बताया कि आपके नगर से संत रुष्ट होकर चला गया है, जिस कारण से यह उपद्रव हो रहा है। समाधान बताया कि वह संत जीवित मिल जाए और वापस मनाकर प्रसन्न करके लाया जाए तो वह आशीर्वाद देकर सब ठीक कर सकता है। क्या समाधान बताया कि भैया उसको जाके उसके पैर पकड़ के उसको प्रसन्न करके अगर वो वापस आ जाए तो तेरे राज्य में सुख शांति हो सकती है, अन्यथा नहीं। और एक बहन का फोन आया था 3-4 दिन पहले राहुल भगत जी के पास में। उस बहन ने कहा कि भगत जी मैंने पवन भगत जी का वीडियो तो बाद में देखा, मेरे को उससे पहले गुरुजी ने सौपन में दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी हिसार जेल में गुरुजी के पैर पकड़ रहा है जाके। बोला पवन भगत जी का वीडियो तो मैंने उसके बाद में जाके देखा है। तो परमात्मा पुण्यात्मा जो बुलवा रहे हैं दास से एक एक चीज, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं, बिल्कुल मंदबुद्धि, पागल, मूर्ख, लेकिन परमात्मा बुलवा रहा है, बस मुझे इतना विश्वास है। और एक एक चीज इस दास के मुख से बोली गई सत्य साबित होगी आने वाले समय में। जैसे मीराबाई वाला प्रकरण आज आपने देख लिया होगा, मुझे भी नहीं पता था। 2-4 दिन पहले किसी भगत ने भेजा, बोलो भगत जी प्रमाण देखो यहाँ पे। मेरा तो रोम रोम खड़ा हो गया, कैसे परमात्मा अपने भगत की जुबान की लाज रखता है। समाधान बताया कि वह संत जीवित मिल जाए और वापस मनाकर प्रसन्न करके लाया जाए तो वह आशीर्वाद देकर सब ठीक कर सकता है। राणा ने अपने सभापतियों से प्रश्न किया कि ऐसा कौन संत था जो रुष्ट होकर चला गया, क्योंकि वो तो मीरा को संत मानता ही नहीं था। राणा का चाचा, मीरा का चाचा ससुर भवन सिंह राणा का महामंत्री था तथा परमात्मा का भगत था। मीराबाई के साथ भोम ने भी संत रविदास जी से नाम लिया था। भोम को एक नौकर राजा ने दे रखा था, उस नौकर ने भी उस समय संत रविदास जी से नाम लिया था। वे पहले मीरा के साथ बैठकर परमात्मा की घंटों चर्चा किया करते थे। भवन मीरा को बेटी की तरह तथा साध्वी की तरह सम्मान देता था, परंतु अत्याचारी भतीजे राजा से डरता था। मीरा को सांत्वना देता था कि भक्तों का भगवान रक्षक है। मीरा के चले जाने के पश्चात भवन तथा नौकर बहुत रोते थे, याद करते थे। भोम ने राजा को बताया कि मीरा संत थी, वह चली गई, इस कारण से यह सब अनिष्ट हो रहा है। राणा ने कहा कि उसे कौन ला सकता है, मैं कभी भी उसे कष्ट नहीं दूंगा, प्रतिज्ञा करता हूं। 2 सिपाही
जो मीरा की निगरानी के लिए छोड़ रखे थे। मीरा के साथ छाया की तरह साथ रहने का आदेश राणा ने दे रखा था। मीरा की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखने को कहा था। दोनों मीराबाई से ज्ञान चर्चा सुना करते थे, उनके कष्ट में रोया करते थे, कहते थे कि बहन विश्वास रखो, परमात्मा सब देख रहा है। मीरा के अचानक चले जाने से उसकी दशा भी खराब थी, घंटू रोते थे। उन दोनों ने खड़ा होकर सभा में कहा कि हम मीरा को लौटा ला सकते हैं यदि जिंदा मिल गई तो। राजा ने कहा यदि नहीं आई तो क्या करोगे? वे बोले कि हम भी लौटकर नहीं आएंगे। दोनों मीराबाई जी की खोज में निकले। पता चला कि बहुत सारे साधु संत स्त्री पुरुष वृंदावन में रहते हैं। वहां मीराबाई मिल गई। लौट चलने की प्रार्थना की। बताया कि राजा के राज में उपद्रव हो रहे हैं। ब्राह्मणों ने बताया कि मीरा वापस आएगी तो सब ठीक होगा। राणा ने कहा कि आगे से मीरा को कोई कष्ट नहीं दूंगा, आप चलो। मीरा ने कहा कि भाई अब नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा यदि आप नहीं चलोगी तो हम प्रतिज्ञा करके आए हैं, यदि मीरा जीवित मिल गई तो हमारी बात को मान लेगी। राणा ने कहा था यदि नहीं आई तो क्या करोगे? हमने कहा कि हम भी नहीं आएंगे। बहन जी हमारे परिवार की ओर देख कर चलो। मीराबाई बोली यदि मैं संसार छोड़ गई होती तो भी लौट कर जाते। सिपाहियों ने कहा कि फिर तो लौटना ही था। उसी समय मीरा जी ने एक तारा वाला यंत्र हाथ में उठाया, परमात्मा की स्तुति करने लगी। आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उसी समय श्री कृष्ण जी की मूर्ति में समा गई। अब भाई एक तारा लेके मंत्र तो किए नहीं जा सकते, एक तारा लेके तो श्री कृष्ण जी को याद किया जा सकता है। दोनों नौकरों ने लौटकर राणा को सभा में बताया। उस समय राजा अपने महामंत्री भवन के साथ शिकार खेलने जाने वाले थे। भौम तलवार तीर लेकर तैयार था। उसके घोड़े को भगत नौकर पकड़कर खड़ा था। भवन मंत्री सभा में बैठा था। नौकरों से राजा ने प्रश्न किया कि मिली मीरा? नौकरों ने कहा कि मिली थी, मना कर दिया। भगवान की मूर्ति में समा गई। राजा अहंकारी था। उसने कहा कि बाहर जाकर चरित्रहीन हो गई होगी, मुसलमान खत्म कर लिया होगा, इसलिए धरती में गड़ गई। जब मानता वो संत थी, ऊपर आकाश में स्वर्ग में जाती। उस समय भवन भगत खड़ा हुआ और बोला, हे अपराधी, उस देवी के लिए ऐसे कटे जले शब्द ना बोल। यदि वह ऊपर चली जाती तो भी तूने नहीं मानना था, तेरा पाप नहीं मानने देता। मैं जा रहा हूं, स्वर्ग में देख ले। भौम सबके सामने घोड़े पर सवार हो गया। तलवार भी हाथ में थी। घोड़ा ऊपर को उठने लगा तो नौकर रोने लगा कि हे मालिक, मैं अकेला इस अन्यायी के राज्य में नहीं रह सकूंगा, मुझे भी साथ में ले चलो। यूं कहते कहते नौकर भगत ने घोड़े की पूंछ पकड़ ली। वह भी घोड़े से लटका ऊपर चल दिया। घोड़े जोड़े जूतों व गुलाम नौकर सहित सब भवन स्वर्ग चला गया। और एक सत्संग में कहा था पुण्यात्माओं गुरुजी ने कि पुण्यात्माओं विश्वास के साथ भक्ति करना, सह शरीर जाओगे, सह शरीर। जो अपने भगत को सह शरीर भेजने की बात कहता है, पुण्यात्माओं देख लेना ये कबीर परमात्मा सह शरीर ही जाएगा और पूरी दुनिया को दिखा के जाएगा। तब लोग रोएंगे पीछे से कि ये भगवान था। छोड़ सतगुरु रामपाल जी, वरना हजारों साल ये मार्ग ऐसे नहीं चलेगा। हजारों साल ये मार्ग ऐसे नहीं चलेगा परमात्मा की गैर हाजिरी में। सह शरीर जाएंगे परमात्मा, सह शरीर, इस वचन को नोट कर लेना। हमें विश्वास है, विश्वास के बलबूते पे भक्ति चलती है, ड्रामेबाजी में भक्ति नहीं चलती है। अगर भगवान मान लिया तो भगवान भगवान वाले काम करेगा। फिर विशेष एक नित्यानंद जी महाराज गांव माजरा जिला रोहतक में जटेला तालाब पर साधना किया करते थे। जटेला तालाब 4 गांव की सीमा पर माजरा की सीमा में है। गांव है माजरा, बिगावा, बास, अचीना आदि आदि, ये दादरी जिले के हैं। उस समय में कहा जाता है कि वे सहशरीर ऊपर गए थे। कौन? चितानंद जी, जो गुरु जी बताते हैं ना उसकी, कि ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, गुरु गुमाने दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़। वो चितानंद जी, वो भी सहशरीर गए थे, जबकि वो तो विष्णु लोक तक की साधना करते थे। तो ये भगवान क्या नहीं कर देगा।
वे श्री कृष्ण जी के पुजारी थे। उनको ऊपर जाते किसी ने आंखों तो नहीं देखा, परंतु पूर्ण विश्वास यही है। संत गरीबदास जी स्पष्ट करना चाहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के साथ सब अयोध्यावासी सुरग गए थे। राजा हरिश्चंद्र के साथ काशी वासी सब सुरग गए थे, परंतु जन्म मरण न तो श्री रामचंद्र जी का समाप्त हुआ। वे श्री कृष्ण रूप में जन्मे, फिर मरे, न राजा हरिश्चंद्र का जन्म मरण समाप्त हुआ। वे 10वें अवतार के रूप में आगे जन्म लेंगे। करोड़ों व्यक्तियों को मारकर कोरे पाप इकट्ठे करके नरक में गिरेंगे। नित्यानंद जी तथा भोम जैसों की तो गिनती ही क्या की जाए। वो भोम भी वापस आएगा, वो घोड़ा भी वापस आएगा, वो गुलाम भी वापस आएगा, क्योंकि उनकी आस्था श्री विष्णु जी में थी। नाम भले उन्होंने परमात्मा से ले लिया था, क्योंकि पुण्यात्मा उस समय ये मूल ज्ञान नहीं था, ये तत्व ज्ञान नहीं था। आज हम इतने सत्संग सुन के, इतने भाई बहनों से साथ संगति कर करके भी हमारा विश्वास आगे को नहीं सरक रहा। उस समय तो बेचारे साल 6 महीने में एक आधी बार कभी सत्संग सुनते थे। वो मोबाइल थोड़े थे जो लगा लिया कान के सो गया। केवल कबीर परमात्मा की सत्य साधना 3 बार की दीक्षा वाली अधिकारी से लेकर करने से जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वर्तमान में मेरे यानी संत रामपाल के अतिरिक्त विश्व में किसी को 3 बार की दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। ये वीडियो के माध्यम से मेरा इलेक्ट्रॉनिक शरीर हजारों वर्ष कलयुग में दीक्षा देगा। अरब खरब मानव स्त्री पुरुष जो दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर आजीवन भक्ति करेंगे तो मोक्ष में कोई शंका नहीं है। भवन मंत्री भगत की रक्षा परमात्मा ने की। कैसे? भगत भवन महामंत्री था, राजा का चाचा था तथा बहुत वफादार था। राणा अपना चाचा होने के नाते तथा निष्कपट से सेवा करने के कारण भवन पर बहुत विश्वास करता था। भवन को परमात्मा पर पूर्ण विश्वास था। एक अन्य मंत्री चाहता था कि मैं महामंत्री बनूं तो सब कमांड मेरे हाथ में आ जाए। अब महामंत्री भवन के अधीन रहना पड़ता है, वह जो कहता है वही करना पड़ता है, मेरी नहीं चलती। जो दूसरा जो मंत्री था वो चाह रहा था कि मैं बनूं मैन मंत्री, वरना मुझे तो भवन के नीचे रहना पड़ता है, इसकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। राजा के सामने महामंत्री भवन की निंदा करता था, परंतु राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे चाचा मेरे विरुद्ध कैसे चल सकता है या मेरे राज्य को हड़पना चाहता है। परंतु दुष्ट मंत्री को चैन नहीं था। राजा महामंत्री भवन को शिकार करने के समय या किसी अन्य शहर में जाना होता था तो सदा साथ रखता था। शिकार करने जाते थे, भवन जीव नहीं मारना चाहता था क्योंकि उसको ज्ञान हो गया था, गुरुजी से नाम ले लिया था, तो जो भवन था उसके साथ उस शिकार पे तो जाता था, लेकिन वो जीव नहीं मारना जो है वो चाहता था। परंतु राजा को नाराज भी नहीं करना चाहता था, इसलिए काठ यानी लकड़ी की तलवार बनाकर लोहे की म्यान में डाल रखी थी। म्यान में लकड़ी की तलवार, ये भाई इसको लगेगा कि हाँ तलवार है इसके पास में। बाहर से तो तलवार तेज धार वाली लगती थी, अंदर लकड़ी का टुकड़ा था। भवन शिकार के समय राजा से दूसरी ओर घोड़ा दौड़ा ले जाते थे, कोई जीव हिंसा नहीं करते थे। भवन का परमात्मा पर अटूट विश्वास था। जो भी कार्य गलत होता तभी कहते थे कि परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। किसी ने मंत्री को बताया कि भवन महामंत्री ने काठ की तलवार ले रखी है, कहता है कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। चापलूस मंत्री ने भवन के पीछे से उसकी तलवार देखी, वास्तव में लकड़ी की थी। 1-2 को और दिखाई, 3-4 ने आंखों से देखी। चापलूस मंत्री ने सबसे कहा कि भवन अपने भतीजे को मरवाना चाहता है, स्वयं राज्य चाहता है, भाइयों मेरे साथ राजा के पास चलो। मंत्री अपनी मंडली को लेकर राजा के पेश हुआ। सबने एक सुर में कहा कि राजन, हम आंखों देख कर आए हैं, भवन आपका रक्षक नहीं आपको धोखा दे रहा है, लकड़ी की तलवार ले रखी है, आप स्वयं मंगा कर देखें, हम पर विश्वास ना करें। राजा ने कहा कि यदि भवन की तलवार काठ की मिली तो सबके सामने उसकी गर्दन काट दूंगा। राजा ने सब मंत्री तथा महामंत्रियों को आदेश दिया कि दूसरे शहर में जाना है, सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र लगाकर आधे घंटे में तैयार होकर ड्योढ़ी द्वार पर हाजिर हो। सब अपने अपनी तलवार व अन्य शस्त्र लेकर ड्योढ़ी द्वार पर खड़े हो गए। राजा आए और बोले, सब मंत्री महामंत्री तथा अन्य अंगरक्षक अपनी अपनी
तलवार लेकर एक पंक्ति में खड़े हो जाएं। ऐसा ही किया गया। राजा प्रत्येक के पास जाकर कहे कि अपनी तलवार की धार चेक कराओ, तुमने धार ठीक से बनवा रखी है या नहीं रखी है। सबकी तलवारें लोहे की थी। जब भवन का नंबर आया, देखना पुण्यात्मा सच्चे भगत की परमात्मा फिर कैसे रक्षा करता है। ये हमें विश्वास दिलाने के लिए लिख रहे परमात्मा, हमारे मनोरंजन के लिए नहीं लिख रहे गुरुजी, टाइम पास के लिए नहीं लिख रहे। गुरुजी कह रहे अगर तुम सच्चा विश्वास मेरे पे करोगी और ऐसा ही यदि तुम्हारे सामने भी कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई दुख आया, तो पुण्यात्मा जैसे परमात्मा ने इस भगत की रक्षा करी वैसे हमारी भी करेगा। ये हमारे को विश्वास दिलाने के लिए परमात्मा इतना सब कुछ ये समय अपना लगा रहे हैं इनमें। तुमने धार ठीक से बनवा रखी है कि नहीं। सबकी तलवार लोहे की थी। जब भवन का नंबर आया तो भवन को लगा था कि चंद मिनटों का जीवन शेष है, परमात्मा को याद कर लूं। भवन परमात्मा का नाम जो गुरुजी से ले रखा था जाप करने लगा। आपत्ति के समय बताया परमात्मा ने, लेकिन जो मर्यादा तोड़ के आपत्ति के समय चाहे कितने जाप करे उसकी कोई रक्षा नहीं होगी। राजा ने कहा कि महामंत्री तलवार म्यान से निकाल। भवन को नहीं पता लगा कि कब तलवार म्यान से बाहर निकली। भवन तो बिल्कुल परमात्मा के उस मंत्र के ध्यान में लग गया, उसको पता ही नहीं राजा क्या बोल रहा है। परमात्मा ने खुद तलवार निकाली। उस समय परमात्मा ने भवन को तो गायब कर दिया, जैसे राम रावण के युद्ध के समय राम को गायब कर दिया और खुद राम रूप बना के वहां उसके तीर मारा। जाप करने लगा। राजा ने कहा कि महामंत्री म्यान से तलवार निकाल। भवन को नहीं पता लगा कि कब तलवार म्यान से बाहर निकली। वह तो अंतिम श्वास ले रहा था। जो ही भवन ने पूरे वेग के साथ तलवार म्यान से बाहर निकाली तो तलवार लोहे की थी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी। उसकी चमक आंखों को ऐसे लग रही थी जैसे आकाशीय बिजली का चमका लगा हो। देखने वाले जो आंखों देख चुके थे कि भवन की तलवार लकड़ी की थी, उनको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इस घटना के पश्चात भवन की आस्था परमात्मा में पूर्ण रूप से दृढ़ हो गई, परंतु दुष्ट मंत्री बाज नहीं आया। परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। अब ये देखो, आज हमें परमात्मा विश्वास दिला रहे हैं कि बच्चों कोई बात नहीं, आज अगर अखबार में इन दुष्टों ने तुम्हारी ऐड नहीं आने दी तो कोई बात नहीं, परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। एक दिन राजा व महामंत्री कहीं जाने की तैयारी में खड़े थे। राजा मंत्रियों से बातें भी कर रहा था तथा तलवार को निकालकर उसकी धार देखने लगा। बातों में व्यस्त होने के कारण राजा को ध्यान नहीं रहा, उसके दाएं हाथ की उंगली कटकर दूर गिर गई, उसकी राणा की। राजा को जोर की पीड़ा हुई। महामंत्री बोला कि अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा ही होता है, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। उस दिन राजा को लगा कि वास्तव में महामंत्री के मन में दोष है, ये मेरा अहित चाहता है। चापलूस मंत्री को मौका मिल गया। राजा के लिए वैद्य बुलाकर लाया। कहने लगा, हे राजन, देख लिया आपने, सुन लिया अपने कानों से। राजा ने आदेश दिया कि महामंत्री को जेल में डाल दो। चापलूस मंत्री को महामंत्री बना दिया। 6 महीने में राजा की उंगली का जख्म भर गया। राजा के दाएं हाथ में केवल 3 उंगलियां थी। नए महामंत्री को साथ लेकर राजा शिकार करने गया। जंगल में शिकार के पीछे घोड़े दौड़ा रखे थे। राजा तथा महामंत्री दोनों सेना से दूर गहरे जंगल में चले गए। आगे कुछ जंगली व्यक्ति मिले, उन्होंने दोनों को घेर लिया तथा पकड़कर रस्सों से बांधकर घर ले गए। जंगली व्यक्तियों ने देवी को नर बलि चढ़ाने का संकल्प कर रखा था। पुरोहित को बताया कि 2 व्यक्ति पकड़कर लाए हैं। पुरोहित ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, दोनों की बलि चढ़ा देंगे, देवी अति प्रसन्न होगी, परंतु जांच करो कि इनका कोई अंग भंग तो नहीं है। जांच करने पर पाया कि एक व्यक्ति की 1 अंगुली नहीं है, कटी हुई है। पुरोहित बोला कि जिसकी उंगली कटी हुई है उसे जाने दो, वह बलि के योग्य नहीं है, दूसरे को तैयार करो। देखते देखते चापलूस मंत्री का सिर काटकर पत्थर की मूर्ति पर चढ़ाकर फिर पकाकर खाने के लिए जाने लगे। राजा तेजी से भागा, सीधा जेल में गया जहां महामंत्री बंद था। उसे कैद मुक्त किया तथा आप बीती बताई और कहा कि आप ठीक कह रहे थे कि जो होता है अच्छा होता है। यदि उस दिन मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरी मौत होती। राजा ने महामंत्री से प्रश्न किया कि मेरी उंगली कटी तो मेरी जान बची, मेरे लिए तो अच्छा हुआ, परंतु आपको 6 महीने की कैद का कष्ट भोगना पड़ा।
आपके लिए क्या अच्छा हुआ? महामंत्री ने कहा कि 6 महीने की कैद से मेरी भी जान बच गई। यदि मैं कैद में ना होता तो आपके साथ जंगल में जाता, उस मंत्री की जगह मेरी बलि चढ़ती। और सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा जो करता है वास्तव में अच्छा ही करता है। अब हम तो जीव हैं, 5 विकार हैं हमारे अंदर, मन में थोड़ा बहुत ऊंच नीच उतार चढ़ाव आ ही जाता है। राजा ने अपनी गलती की क्षमा याचना की, उसे पुनः महामंत्री बनाया। आत्मज्ञान बिना नर भटके। जब बहन मीरा जी, चलो ये प्रकरण आगे का है, बहुत लंबा है, फिर सारा आज ही पूरा नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, आज वो सारी आत्माएं इस धरती पे हैं। परमात्मा ने किसी न किसी स्त्री या पुरुष के रूप में उनको अपने से जोड़ रखा है। अब यहां विशेष आत्माएं सारी, कोई छोटी मोटी आत्मा सात संगति में नहीं आ सकती भगवान की चर्चा में। सब खर्राटे पाड़ रहे हैं और वो लग रहे होंगे नालायक, भाग रहे होंगे कि कहीं सुबह आई ना जाए अखबार में, आई ना जाए अखबार में। अरे कुछ देना पड़े तो दे दो अखबार वालों को। रातों गाड़ियां दौड़ रही हैं उनकी, भक्तों का दान बर्बाद हो रहा है रातों। पता नहीं उन्होंने अब तक तो कितने पुलिस वालों को लाखों रुपए दे दिए होंगे, कितने बड़े बड़े अधिकारियों को लाखों रुपए दे दिए होंगे कि साहब कुछ भी हो जाए सुबह अखबार में न्यूज नहीं आनी चाहिए। अब वो चक्री बांध रहे, हम यहां भगवान की कथा सुन रहे हैं। बढ़िया भंडारा किया, बढ़िया भोग लग गया, संगत में संदेशा चला गया, और सुबह भाई बहनों को पता चलेगा कि ये कितने नालायक और कितने ये दुष्ट हैं। अपने भगवान के भगवान होने के परमाणु को भी ये जगत में नहीं आने देना चाहते, और दूसरी तरफ नौटंकी करते हैं कि हम गुरु जी का ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, हम पुस्तकें छपा रहे हैं, हम टीवी पे सत्संग सुना रहे हैं, और सुबह वो अखबार में जो आता तो दुनिया की आंखें फटती आंखें कि वास्तव में कौन है भगवान। चलो फिर परमात्मा दया बख्शेंगे। पुण्यात्माओं, बढ़ चढ़ के इसी प्रकार से सेवाओं में आगे बढ़ते रहो, परमात्मा साथ में है। परमात्मा इससे भी बड़ी सेवा करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है, इससे भी बड़ी सेवा। ये तो पुण्यात्माओं पाप और पुण्य की लड़ाई है, और परमात्मा कहते हैं राम नाम का सिक्का मेट है वो डूबेंगे अभिमानी। ये राम नाम का सिक्का मेट रहे हैं, ये भगवान के भगवान होने के सबूतों को दुनिया में नहीं जाने देना जो है वो चाह रहे हैं। ये राम नाम का सिक्का मेटना चाहते हैं। देखना इनकी दुर्गतियां, क्योंकि इनका पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो ये नीचे कैसे गिरेंगे। तो पुण्यात्मा, हो सकता है जो काम हमारा वो न्यूज़पेपर में दिया गया ऐड भी नहीं कर पाता, उससे ज्यादा इनका पाप का घड़ा हो सकता है उसको रुकवाने के चक्कर में भरेगा। क्योंकि ये किससे पंगा ले रहे हैं? ये पवनदास से पंगा नहीं ले रहे, ये भगवान से पंगा ले रहे हैं। और जो भगवान से पंगा लेगा तो भगवान उसको कब उसको अपंग कर देगा कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो हम सभी भाई बहन इसी प्रकार से विश्वास के साथ में साथ संगति से जुड़े रहें। और ये मेरा भाई वाला जो प्रकरण आज आप भाई बहनों को परमात्मा के इस पवित्र अनमोल इस ग्रंथ से आपको बताया, सुनाया, दिखाया, पुण्यात्माओं अब आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि परमात्मा दास के मुख से जो बातें बुलवाते हैं ज्ञान आधार से, वो झूठ नहीं मिलेंगे आपको कहीं भी। बस हमें विश्वास करने की जरूरत है। मैं आपसे कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं ले रहा, आपसे फालतू की कोई चीज नहीं ले रहा, जो ले रहा हूं आपकी आंखों के सामने है। कोई बात नहीं पुण्यात्माओं, हम परमात्मा की रजा में राजी रहेंगे, जैसा परमात्मा रखेगा हम वैसे रहेंगे। और दूसरे तरीके बहुत हैं। ये तो खाली एक छोटे से हरियाणा में तो न्यूज जाने की बात थी ना, कौन सी बड़ी बात। इससे पहले तो भगवान ने ऑल ओवर इंडिया में न्यूज निकलवा दी। ये कहां रोकेंगे। अब हम दूसरे सिस्टम से काम करेंगे। ठीक है, आज हमारी ये इस दास की ये मूर्खता समझ लो आप। आज इस दास की ये मूर्खता है कि दास ने लाइव आके पहले जिक्र कर दिया, अब आगे जिक्र नहीं करेंगे। हर स्टेट में देंगे, हर स्टेट के मुख्य अखबारों में देंगे। अब जाना, अब लगाओ ड्यूटी अपने उन नौकरों की, उनको अखबारों के ऑफिस के आगे चौकीदार बना दो। इन कोऑर्डिनेटरों को नामदान से हटा के अखबारों के ऑफिस में वहां पे चौकीदार बना दो इनको, कि कोई आ ना जाए कोई सत्सेवक। अब ये 5-10 दिन नहीं सोएंगे भगत जी। जा के थक गए, अभी वहाँ लगाएंगे। नहीं, अभी पूरा इंडिया में जोड़ा हुआ इनको।
जीते जीते बन जाएंगे फिर। कोई नहीं पुण्यात्मा, भगवान अपने साथ में है। हाँ, हम तो खाली यंत्र हैं, परमात्मा हमारे को कैसे यूज करेगा, कैसे चलाएगा, ये मालिक की मर्जी है। ये छोटी सी आज दास से ये गलती हुई है, दास अपनी गलती के लिए परमात्मा से बारंबार क्षमा प्रार्थी है। आगे से हम ध्यान रखेंगे, जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा उससे पहले हम कोई खुसर फुसर नहीं करेंगे। तो आज की साथ संगति में केवल इतना ही। हाँ, कोई बात नहीं पुण्यात्मा, वो एड तो खाली हरियाणा में जाना था 20 लाख रुपए का। वो 20 लाख रुपए तो खाली एक दिन में ही हमारे होने थे, और अब 20 लाख रुपए की पुस्तकें छपेंगी और पूरे देश में बटेंगी। अब वही मैटर पूरे देश में बटेंगे। अब वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। हो सकता है परमात्मा ने यही सोचा हो कि ये 20 लाख रुपए तो लोग एक दिन में पढ़ कर उसको रद्दी में डाल देंगे, लेकिन वो पुस्तक कोई रद्दी में नहीं डालेगा। वो 50 लोगों के हाथों में निकलेंगी, सैकड़ों लोगों के हाथों में निकलेंगी, और सभी भक्तों की सेवा लगेगी जो उनको जा जाके उनको बांटेंगे। तो हो सकता है परमात्मा ने इसीलिए दया बख्शी हो, क्योंकि 20 लाख रुपए में तो इतनी पुस्तक छप जाएंगी, इनको पीलिया हो जाएगा। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो आज की साथ संगति में केवल इतना ही। बाकी भाई बहन आपस में मिलकर अपनी चर्चाएं करते रहेंगे। सत साहिब।